Define loneliness for me. So loneliness is a kind of extreme sadness. मतलब it's more like a depression. लोनलीनेस आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब कैंसर बन सकता है. तो हम जैसे बहुत ज़्यादा एंशियस हैं खुद को लेके, हमें लगता है कि नहीं यार, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट मी, जज करेंगे, शायद से लोग, कोई मुझे समझ नहीं सकता. तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं. सेल्फ एस्टीम इज वॉट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड सेल्फ वर्थ इज वट आई थिंक यू थिंक अबाउट मी. तो जो सेल्फ वर्थ पे जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तब हम लोनलीनेस पे आ जाते हैं. there's a saying that if you love yourself 40%, और अगर आपकी लाइफ में आके कोई आपको 60% भी प्यार करता है ना, तो हमें लगता है ओ माई गॉड देयर इज सो मच लव. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ आर इनकेपेबिलिटीज, वी आर अफ्रेड ऑफ आर केपेबिलिटीज बिकॉज इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो हाइपर इंडिपेंडेंट फीमेल होती हैं वो ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में चली जाती हैं, और वो क्या हो जाती हैं, वो अपने पेरेंट्स की पेरेंट बन जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. वो सिर्फ ध्यान रख रही हैं हर चीज़ों का. उनकी क्या होती है ना, धीरे 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 उनकी ना रिसीविंग ऑफ लव ऑफ हो जाती है. उनको लगता है कि वो एक सब चीज़ों की वो रिस्पॉन्सिबल है, उनको ये करना पड़ेगा, रेदर देन कि यार ठीक है, मैंने अपना काम किया, दिस इज व्हाट कैन आई ऑफर एंड आई एम आउट. रेट योर फिजिकल हेल्थ, तो वो रेट मुझे बहुत आराम से करके दे देते हैं कि आउट ऑफ 10 आई एम फीलिंग 7 8 9. अब मैं बोलती हूँ रेट योर मेंटल हेल्थ, रेट योर मेंटल हेल्थ. सोचा ही नहीं कभी इसके बारे में. So, what is your definition of success that will not make us be lonely? Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I'm an emotional intelligence and mindset coach and also the host and the creator of this podcast. The Journey Within podcast का aim है कि आपको आपकी the journey within कराने में हम help कर सकें. The idea is to help you reconnect with your own true self, your inner self, जहाँ पे आप अपनी thoughts, feelings, emotions, life events को process करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेसिंग को समझना, खुद को समझना, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हैं और आपकी लाइफ आपके इस बिल्ड किए हुए पर्सपेक्टिव में ही चलती है. सो इफ़ योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी एनकरेजिंग, इट्स पावरफुल, इसका मतलब जो आपकी अपनी खुद की लाइफ को लेकर स्टोरी है, पर्सपेक्टिव है, वो बहुत पावरफुल है. और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि कहीं कुछ गड़बड़ है. लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन पर्सपेक्टिव. शायद कहीं कुछ छूट गया है या कुछ मिस हो गया है, and this podcast will help you reconnect with exactly that. Today, we are going to be talking about loneliness. We'll be decoding it in depth with the psychologist and researcher Ekta Khurana. She brings her experience of dabbling into human psychology and अलग अलग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लोनलीनेस को हम कैसे समझ सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ एक इंडिविजुअल इशू नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो अ कल्चरल इशू, दिस इज़ ऑल्सो द इशू ऑफ द फैमिलीज दैट वी कम फ्रॉम. ये इशू बहुत ही डीप सीटेड और डीप रूटेड है, और ये सिर्फ एक इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो can have physical manifestations. So it's a very important topic to deep dive into. तो चलिए, let's meet Ekta Khurana on the Journey Within podcast. हाय शोभा. Hi, Ekta. Really nice to have you here on the podcast. Although I am in your beautiful company, but the topic that we are talking about today is loneliness. राइट. और मुझे लगता है बहुत 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 ज़रूरी हो गया है लोनलीनेस के बारे में बात करना, क्योंकि ये इंक्रीजिंगली साल दर साल बढ़ता जा रहा है. और ये सिर्फ एक मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ कंडीशन नहीं, बल्कि इट कैन मैनिफेस्ट फिजिकली ऑल्सो इन योर बॉडी. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन डेप्थ. बहुत सारे ऐसे अलार्मिंग स्टडीज़ हैं. बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत अलार्मिंग रूप से लोनलीनेस को देखा जा रहा है. जैसे अमेरिका में देयर इज अ स्टडी दैट इज सेइंग दैट almost half of the Americans have felt sometimes lonely, or they have felt lonely all the time. राइट. And half the population, मतलब कितना कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है ये. So let's start with the bottom line. Help me understand loneliness. Define loneliness for me. सो लोनलीनेस इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस. मतलब इट्स मोर लाइक अ डिप्रेशन. सी, जैसे डिप्रेशन में बोला जाता है ना कि यू कैन हैव डिप्रेसिव एपिसोड्स बट यू कैन नॉट हैव डिप्रेशन. हम लेबल नहीं करते हैं, बट लोनलीनेस के साथ है. सैडनेस का रिजल्ट लोनलीनेस आता है व्हेन यू फील अलोन, और डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ प्रॉक्सिमिटी. आप शायद से एक अपने घर में लोनली फील कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स में लोनली फील कर सकते हो, आप अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप मे बी यू आर इन रिलेशनशिप विद दैट पार्टनर फ्रॉम अराउंड 20 years,
आप उसके साथ लोनली फील कर सकते हो, मे बी आउट ऑफ अ सडन भी फील कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट थ्रू आउट माई सेशंस एंड थ्रू आउट माई जर्नी एज अ साइकोलॉजिस्ट, कि लोनलीनेस ना कैसे इमर्ज होती है, जैसे कि हम अपने बारे में ना, हम अपने आप के नैरेटिव को क्या, अपने आप से किस तरीके से अपने आप को कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको लगता है हम जैसे बहुत ज़्यादा एंशियस हैं खुद को लेके, हमें लगता है कि नहीं यार, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट मी, ठीक है, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जज करेंगे, शायद से लोग, कोई मुझे समझ नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ आवर ओन इनसिक्योरिटीज और बिकॉज ऑफ आवर ओन फियर्स। तो हम अपने आप को क्लोज कर लेते हैं एक बुक के अंदर, हमको लगता है यार कि ये स्टेट है जहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस मिल रही है मुझसे। बट ऑफ कोर्स हम एक सोशल एनिमल है, सोशल होना, लोगों से मिलना, बात करना, फीलिंग ऑफ लव, ये हमारा एक ट्रेट है, तो हमें वो करना ही पड़ेगा। एंड व्हेन वी आर नॉट हैप्पी विद इट, तो हम लोनलीनेस फील करते हैं। एक ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोनलीनेस को अंडरस्टैंड करें तो इट इज़ लार्जली अ मेंटल या इमोशनल हेल्थ रिलेटेड कंडीशन। ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इतने ज़्यादा अभी अवेयर नहीं हैं और इतने ज़्यादा अभी एक्सेप्टिंग नहीं हैं और सॉल्व नहीं करना चाहते मेंटल हेल्थ को। तो हमें लगता है इसको बैक बर्नर पे डाल दो। वेयर एज अगर फिजिकल हेल्थ पे कोई बात आती है, क्योंकि वो दिखता है तो हमें उसे सॉल्व करना है, हमें उसे ठीक करना है। लेकिन ऑल दीज मेंटल हेल्थ कंडीशंस इंक्लूडिंग लोनलीनेस हैज़ अ वेरी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग फिजिकल मैनिफेस्टेशन इन आवर बॉडी। जो साइकोसोमैटिक इलनेसेस होते हैं, फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। प्लीज शेड सम लाइट ऑन दैट। सो वेल, हमें लगता है कि ना हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये सारे इंटरवायर्ड हैं। लोनलीनेस, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब कैंसर बन सकता है। यू हैव नो आइडिया। कि आप अगर रिसर्च पेपर भी पढ़ो, रिसर्च गेट पे जाके, वहाँ पे आपको बहुत सारी स्टडीज दिखेंगी जहाँ पे लोनलीनेस की वजह से किसी की बॉडी में कैंसर फॉर्म हो गया है, किसी की बॉडी में अल्सर्स फॉर्म हो गए हैं, किसी को सीवियर माइग्रेन इशू हो गए हैं, किसी को सीवियर बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो हमारे जितने भी इमोशनल और मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, जिनको हम अनएड्रेस रह जाते हैं, जिन पे हम काम नहीं करते हैं, वो हमारी फिजिकली बॉडी में सिग्नल दे रहे होते हैं कि डूड, इट्स टाइम टू सीक हेल्प, नाउ यू नीड टू स्टॉप इट। तो धीरे धीरे करके हमें फर्स्ट जितनी भी जर्नी, मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल हेल्थ खराब है तो मेंटल हेल्थ हो जाती है। इवेंचुअली इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर स्टमक, मतलब इफ यू आर हैविंग अ स्टमक एक, तो हमें मेंटल हेल्थ में बुरा लगता है, हमें बुरा लगता है, हमें फीवर होता है तो हमें मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। या वैसे क्रिएटिविटी सप्रेस हो जाती है। क्रिएटिविटी सप्रेस हो जाती है, कुछ भी। अगर हमारी फिजिकल हेल्थ खराब है तो वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है, मेंटल हेल्थ खराब है तो हमारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो एवरीथिंग इज इंटरवायर्ड। स्टॉप सीइंग एवरीथिंग इन ऐसे इंडिविजुअल फॉर्म्स, की ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। राइट, दिस अंडरस्टैंडिंग आई रियली वांट टू ब्रिंग टू द ऑडियंसेस अटेंशन। क्योंकि हमें लगता है, राइट, लाइक यू सेड, कि अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लोनलीनेस कैन ऑल्सो लीड इन टू डीप कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। इम्यूनिटी सिस्टम सप्रेस हो जाता है सप्रेस जो हो लोग जाता है, लोनली लोग होते को हैं। फीवर हो जाता है। राइट। तो ये सारे फिजिकल मैनिफेस्टेशन है लोनलीनेस के। तो आप सिर्फ इसको एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड या इमोशनल हेल्थ रिलेटेड एलिमेंट समझ के इग्नोर मत कीजिए। ये बहुत ही सॉलिड रूप में आपकी लाइफ में, ग्रॉस लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। राइट, प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी में जो लोग रहते हैं ना, बहुत टाइम से, 10 साल से एंजाइटी है, पता ही नहीं है, 20 साल से एंजाइटी है, पता ही नहीं है। और आप देखा करो, आपने देखा होगा ना, जैसे हमारे इंडिया में फीमेल्स बोलती हैं उन्हें घबराहट हो रही है, उन्हें घबराहट हो रही है। 10 साल से, 20 साल से वो एंजाइटी में रह रही है, उन्हें पता भी नहीं है। और अगर आप देखोगे तो उनको बहुत सारे फिजिकली भी सिम्टम्स आने लग गए हैं। उनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनको ये बहुत सारी फीमेल्स या फिर मेल्स डायबिटिक हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बैक पेन, हेडेक, ये सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि इतने टाइम से ये सारी एंजाइटीज, जितनी लोनलीनेस है, सब अनएड्रेस है। तो स्टार्ट एड्रेसिंग इश्यूज दैट इज विद इन यू। तो मतलब लोनलीनेस यानी कि अकेलापन सिर्फ लोगों के बीच होने से चला नहीं जाता। राइट, मतलब यू कैन एक्सपीरियंस लोनलीनेस इवन व्हेन यू आर विद पीपल। इवन विद वी आर you are with people, you are with your family, friends, or maybe anyone. सो दैट इज पॉइंट नंबर वन दैट आई अंडरस्टूड। एंड द पॉइंट नंबर टू इज, जो आपने कहा कि लोनलीनेस इज ऑल्सो इन अ वे सेल्फ क्रिएटेड। ऑफ कोर्स कोई ऐसी कंडीशन खुद से जानबूझ के क्रिएट नहीं ऑफ करता है, कोर्स लेकिन आपके अपने खुद के फियर्स, फियर्स आपकी होते हैं। इनसिक्योरिटीज, जो आप हम्म। अपने बारे में सोचते हैं, जहाँ आपको लगता है आप कम है, हाँ। उस चीज को आप इतना ज्यादा जोर देने लगते हैं कि आप खुद को हम्म। आइसोलेट करने लगते हैं बाकी लोगों से। सो राइट। दीज आर टू पॉइंट्स दैट वी हैव काइंड ऑफ डिस्कस्ड इन लोनलीनेस टू अंडरस्टैंड इट। राइट। So one of the causes is of course your own fears and insecurities, but हम्म। इसके अलावा और क्या कारण है लोनलीनेस या अकेलापन के? सी
वेल लोनलीनेस के ना एक ऐसी टर्म है ये, मतलब इट्स लाइक अ स्पेक्ट्रम। लोनलीनेस का कोई एक दो तीन या चार कारण नहीं हो सकते। इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स, मे बी बिकॉज ऑफ योर फैमिली, बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड, मे बी बिकॉज ऑफ योर जॉब, मे बी बिकॉज यू आर नॉट doing enough, maybe because of the digital whatever, your Instagram, YouTube, where everyone is succeeding, और सब अच्छा काम कर रहे हैं सब कुछ। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, मे बी बिकॉज ऑफ योर ओन सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम, मे बी बिकॉज ऑफ योर नैरेटिव। तो द वे, कहते हैं ना दो टाइप की चीज़ें होती हैं। सेल्फ एस्टीम इज what I think about myself, and self worth is what I think you think about me। तो जो सेल्फ वर्थ पे जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तब हम लोनलीनेस पे आ जाते हैं। तो ये जब दोनों ही सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ जब दोनों ही हमारी इम्बैलेंस होती है ना, देन वी फील लोनली। बिकॉज मुझे आपको लेके भी सोचना है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। अगर मुझे लग रहा है कि आप मेरे बारे में बेकार ही सोचोगे, अच्छा नहीं सोचोगे, तो आई फील कि यार शायद से आई एम नॉट इनफ, या फिर आई नीड टू प्लीज यू, टू बी इन योर गुड बुक्स। तो यहाँ पे जब फिक्शन क्रिएट होती है ना, इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ कंसर्न्स। तो यू नीड टू सी कि ये कहाँ से आ रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ योर फैमिली, और मे बी एनीथिंग दैट यू आर करंटली फीलिंग। अच्छा, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं क्लियरली लोनलीनेस के। ना वन थिंग दैट यू सेड वाज चाइल्डहुड या से भी आपका लोनलीनेस आता है। राइट। तो व्हाट आर द कॉमन लाइक चाइल्डहुड ट्रेट्स, या आपके प्राइमरी केयर गिवर ने किस तरह से आपको देखा? हम्म। हाउ डज दैट इम्पैक्ट योर फ्यूचर रिलेशनशिप्स और लोनलीनेस सेटिंग इन फॉर यू इन फ्यूचर? राइट। वेल, इसमें ऐसा कहा गया है ना, मतलब इसकी बहुत सारी रिसर्च भी है अगर हम पढ़े तो, कि हम जब सोचते हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि अरे बच्चा तो बहुत छोटा है, 5 साल का ही है, इसे तो क्या ही समझ आएगा, अभी अभी हम इसको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, कहीं पे भी नानी के घर दादी के घर छोड़ के आ सकते हैं। एंड जैसे आजकल भी आप देख रहे हो कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चे को हमने कहीं यहाँ छोड़ दिया वहाँ छोड़ दिया, और हमको लगता है बच्चा छोटा ही तो है, नानी या दादी संभाल लेंगी, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो बट क्या होता है ना, वहाँ से हमें लगता है कि बच्चे को कुछ नहीं पता हो रहा, बट बच्चा जब 5 साल से नीचे-नीचे भी होता है ना, वो सब कुछ एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। सब कुछ समझ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। मेबी वो उसका भी समझ नहीं बना पा रहा होता, मेबी वो उसका नैरेटिव नहीं बना पा रहा होता है, बट उसको सब समझ आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, कैसे उसको फ़ील कराया जा रहा है। कहते हैं ना, हम फीलिंग्स हमेशा याद रह जाती हैं हमें। फीलिंग जिसे कहते हैं कि और फिर वो हमें लेटर इन लाइफ रियलाइज़ होते हैं कि अच्छा ये वहाँ से ये सेम फीलिंग फ़ील कर पा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि अवॉइडेंट, सिक्योर, ठीक है, फियरफुल, और ऐसे बहुत सारे डिसमिसिव अटैचमेंट स्टाइल। तो जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स हमें ट्रीट करते हैं, वैसे वैसे हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स की वजह से ना, जो हमने अपने चाइल्डहुड में फेस किया है, हम कैसे एडल्ट रिलेशनशिप्स को या खुद को कैसे डील करेंगे, वो डिपेंड करता है। कई बार हमारी खुद को लेके इमेज चेंज होती है, इसीलिए हमारे रिलेशनशिप की इमेज चेंज होती है। Because sometimes it's been said that you don't accept wrong people, you don't attract wrong people, you accept wrong people। क्यों? क्योंकि हमारा एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम है कि यार हमको तो इतना ही जमता है, हमें तो इतना ही मिलता है, ठीक है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना ही दिया। जब हम काम अच्छा करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलता था, प्यार मिलता था, एक्सेप्टेंस मिलती थी, उसके बाद नहीं मिलती थी। तो अगर जब हम लेटर इन लाइफ, जब हम व्हेन वी आर नॉट डूइंग इनफ, हमें लगता है हम अपने करियर में उतना सक्सीड नहीं कर रहे हैं, देन अगेन वो हमारा माइंड क्या आता है कि आई थिंक आई डोंट डिजर्व दिस, दैट इज वाई आई एम फीलिंग लोनली। तो जैसे हमने हमारी जो लाइफ की थ्रू आउट जर्नी गई है ना, वो हमारे आज के रिलेशनशिप खुद के साथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर विद अदर्स, खुद के साथ रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है। अगर सिक्योर हो तो मे बी अच्छा, और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ पे फिर से हाईलाइट करना चाहूँगी कि लोनलीनेस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ यू बीइंग अराउंड पीपल। राइट। आपके आसपास कितने लोग हैं, आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं, आपके कितने दोस्त हैं, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, इन सब का मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में लोनलीनेस नहीं होगा, अगर आपके पास ये सब एरियाज फुलफिल्ड हैं तो। देन वी टॉक्ड अबाउट द चाइल्डहुड इश्यूज हियर। सो चाइल्डहुड में आपने बताया अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, देयर इज अटैचमेंट थ्योरी दैट हाउ एक प्राइमरी केयर गिवर जो कि आपकी पेरेंट है, उसका आपके साथ किस तरह से रिलेशनशिप रहा है, किस तरह से अटैचमेंट रहा है। तो आपने 4-5 अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में यहाँ पे बात की। सो हेल्प मी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज स्टाइल्स इन डेप्थ। हम्म। कौन-कौन से अलग-अलग तरीके के जैसे कि अटैचमेंट स्टाइल्स होते फर्स्ट हैं? होता है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, ठीक है। सिक्योर अटैचमेंट में स्टाइल में क्या होता है कि वहाँ पे एक बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव दिया जाता है जिनको, ठीक है, बच्चों को, कि डिस्पाइट ऑफ यू आर नॉट, मे बी यू आर नॉट सक्सीडिंग एनफ, यू आर फेलिंग, ये वो, बट
आई नो इट्स नॉट राइट बट आई लव यू डिस्पाइट ऑफ वट एवर योर परफॉर्मेंस इन स्कूल और मे बी इन योर करियर. तो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में क्या होता है ना, जब बच्चे को पता होता है कि नहीं यार, नो मैटर वॉट, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व दिस हैप्पीनेस, आई डिजर्व केयर. जब उसको लगता है ना कि मैं ये सब डिजर्व करता हूँ यार, इसमें कुछ डाउट करने की जरूरत नहीं है. इवन इफ मेरे आउटपुट, मेरा परफॉर्मेंस, मेरा रिजल्ट्स कुछ भी हैं, कुछ भी है. बट आई डिजर्व लव इरिस्पेक्टिव. एग्जैक्टली exactly. और वो पेरेंट्स ही शो करते हैं कि डिस्पाइट कि कुछ भी हो रहा है लाइफ में, मे बी यू आर फेलिंग, मे बी यू आर नॉट दैट गुड किसी भी चीज में, आई डिजर्व लव. तो जो वो सिक्योरिटी मिलती है ना, हम बचपन से आपने मास्लो की नीड्स पढ़ी होंगी कभी, है ना, साइकोलॉजी में एक मास्लो की नीड है, उसमें बताया जाता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी जो फर्स्ट 3 नीड्स के अंदर आते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. और अगर हमें बचपन से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, अनप्रिडिक्टेबल पेरेंट्स हैं हमारे, तो हमको लगता है कि नहीं यार, मे बी लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, हमारा व्यू ही उसको लेके ऐसा हो जाता है. तो अच्छा, फर्स्ट अनप्रिडिक्टेबल पेरेंट्स मतलब? अनप्रिडिक्टेबल जैसे वो सेकंड में आते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट हो गया हमारा सिक्योर, सेकंड हो गया हमारा अवॉइडेंट होते हैं जैसे. ठीक है, अवॉइडेंट पेरेंट्स कैसे होते हैं, जो आपकी नीड्स को बहुत ज़्यादा डिसमिस कर देंगे, आपकी फीलिंग्स को डिसमिस कर देंगे. ठीक है, जैसे अगर आपने डियर जिंदगी में आलिया भट्ट देखी होगी, मैं तो मूवीज बहुत कम देखती हूँ, डियर तो मैंने जिंदगी तो नहीं देखा मोस्ट, है। क्या पता इन सबने देखी हो, है ना. हाँ। तो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना, ये बहुत ही प्यारी मूवी है. वहाँ पे आलिया भट्ट के पेरेंट्स अवॉइडेंट होते हैं, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है कि उसके पेरेंट्स कभी उसे नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, समथिंग ऐसा कुछ होता था कि छोड़ जाते थे. तो उसको पता ही नहीं चलता था कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल. तो क्या होता था उसकी फ्यूचर रिलेशनशिप में, जैसे ही उसका पार्टनर उसे लगता था कि छोड़ने वाला है, वो पहले ही उसको छोड़ देती थी. सो दैट अभी उसको पता है कि प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है. हम राइट। अपनी लाइफ को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? राइट। हम खुद की लाइफ को खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग सिनेरियोज. कैसे? कि अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद से फ्यूचर में मेरा रिलेशनशिप नहीं चलेगा, तो मैं अभी छोड़ देती हूँ. मैंने कह दिया, मैं प्रिडिक्टेबल हो गया, अब ठीक लग रहा है. क्योंकि अगर अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि पता नहीं शादी करेगा नहीं करेगा, या करेगी नहीं करेगी, तो लाइफ हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी. और ये कहाँ से आता है? ये हमारे अवॉइडेंट पेरेंटिंग से आता है, अटैचमेंट स्टाइल से. जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं पता नहीं चल रहा कि आज अच्छे से बात कर रहे हैं, मे बी आज अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आज हमें वो केयर दे रहे हैं, कल नहीं दे रहे हैं. तो वो जो अवॉइडेंस वाले जो पेरेंट्स होते हैं, वो एक अनप्रिडिक्टेबल एडल्ट को, एज अनप्रिडिक्टेबल एडल्ट को ग्रो करते हैं. फिर आता है हमारा क्या कहते हैं, फियरफुल. जो फियरफुल एज इन जिनको अवॉइडेंट फियरफुल कहते हैं, जिन्हें कि जिनको अवॉइड करना है, कनेक्शन भी चाहिए लेकिन डर भी बहुत सारे हैं. कि डर तो जैसे? है ही, कि डर है कि पता नहीं लाइफ में क्या होगा, प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा नहीं होगा. ठीक है, बट स्टिल वो अवॉइड करते हैं. मतलब उनको प्यार चाहिए, सब कुछ चाहिए, अटेंशन चाहिए, लव चाहिए, लेकिन वो स्टिल उसे अवॉइड करते हैं बिकॉज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल अगेन. पता नहीं क्या होने वाला है आगे, बट नीड्स हैं, नीड्स आर देयर. क्योंकि दे आर ऐसा, अवेयर ऑफ देयर दे नीड्स। आर अवेयर ऑफ देयर नीड्स, बट अगेन वो खुद चीज़ों को अवॉइड करते हैं, सो दैट ऐसी वो सिचुएशन में आए हैं ना, जिसके साथ उनको वो हर्ट फील हो, जो उनको पहले फील हुआ था उनके पेरेंट्स के टाइम पे. तो वो उस हर्ट को हटाने के लिए वो पहले ही पीछे रहते हैं. मतलब हमेशा बैक फुट पे खेलते हैं, ऐसे जो बच्चे एग्जैक्टली. होते हैं जो जो इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल से पैदा होते हैं, वो हमेशा अपनी फ्यूचर लाइफ में बैक फुट पे खेलते हैं. एंड ये जो है नंबर जो है इंक्रीज होता जा रहा है. हम कितने सारे यंग लोगों से बात करते हैं, एंड एवरीबडी सेज दिस. मतलब एवरीबडी तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच करना हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल. मोस्ट ऑफ द पीपल से दिस कि नहीं, आई एम टेकिंग माई ओन टाइम, नहीं, आई एम नॉट रेडी टू गो 100% इन. वो करियर को लेके भी हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में हो सकता है कि हम कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं. एग्जैक्टली राइट. एंड आई एम नॉट एनकरेजिंग कि आप किसी के भी साथ कमिटमेंट कीजिए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ये इतना डर लगना कि मैं अपना 100% जो मैं जैसा हूँ, मैं वो नहीं दूँगा, और मैं तब तक नहीं दूँगा या दूँगी जब तक मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा. एंड ये ना बड़ा एक विशियस सा सर्कल है. जब तक आप खुद का 100% नहीं दोगे, तो आपको सामने से 100% नहीं मिलेगा. यू विल नॉट अट्रैक्ट जिस वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, क्योंकि आप उसको खुद ही डिमिनिश कर रहे हो, उसको खुद ही कम कर रहे हो, राइट? बाय नॉट गिविंग इट आउट. तो आप नेचुरली उस सर्कल में फँस गए हो कि ना आपके पास वो अट्रैक्ट होके चीज़ आ रही है जो आनी चाहिए, ना आपने 100% दिया है, तो सामने वाले से भी आप 100% मिल रहा है आपको। तो वो हमेशा ना इन अ फ्लक्स ही रहता है वो रिलेशनशिप. और आज की डेट में बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, दैट दैट देयर इज़ नो 100% इन्वॉल्वमेंट इनटू द रिलेशनशिप. बिकॉज क्या होता है ना, 10%, 20%, 30% ना सबको लगता है अपना सेव करके चलना चाहिए हमें. हाँ. तो जब हम अपने आप को गार्ड कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ में, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी विद मनी, तो हम ना अपना
हम ना स्कार्सिटी माइंडसेट से वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है? कि व्हाट इफ हमारे अंदर हमेशा दिमाग में एक पार्ट होता है कि व्हाट इफ कुछ गलत हुआ तो मेरे पास ये मेरा सामान रहना चाहिए। तो वो जो स्कार्सिटी माइंडसेट है ना, वो हमें कभी अपना 100% किसी भी रिलेशनशिप में देने ही नहीं देती है, किसी जॉब में नहीं देनी देती है, किसी चीज़ में दे दो। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, अपने आप को बचा के भी रखना चाहिए, बट हम कभी भी ना प्रेज़ेंट नहीं रह पाते उसके अंदर। देयर इज़ अ वॉइड इनसाइड आवर हेड कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, बिकॉज़ बचपन से देखा ही यही है। हाँ, तो मतलब एक कैलकुलेशन हमेशा आपके कैलकुलेशन दिमाग में हमेशा चलता चलती रहता है। रहेगी। राइट, और जितना आप अपने अराउंड ये वॉल बनाते रहते हो, आप राइट, लोगों को अंदर आने नहीं देते हो और आपको लगता है कि इट्स अ साइन ऑफ मी बीइंग इमोशनली स्ट्रांग, हाँ, कि कोई मुझे हिला नहीं सकता, दैट सख्त लौंडा थ्योरी, राइट, कि हमको कोई पिघला नहीं सकता, राइट। लेकिन उससे आप खुद कितना सफ़र कर रहे हो और लोनलीनेस कितनी बढ़ रही है लाइफ में। हुँ, आप आइसोलेट करते जा रहे हो अपने आप को धीरे-धीरे और आपको पता नहीं चलता है कि मैं सिर्फ़ अपना 10% ही बचा के रख रहा हूँ, 20% रख रहा हूँ, हुँ, 30 रख रहा हूँ या 90 रख रहा हूँ, हाँ, क्योंकि कोई पैरामीटर तो है नहीं कैलकुलेट हुँ, करने का, हुँ, राइट? हुँ, सो और इतने सारे अलग-अलग स्टोरीज़ फिर आपको बनाने पड़ते हैं। किसी के साथ आपने 50% शेयर किया तो वहाँ पे एक अलग स्टोरी होगी। हुँ, कोई आपको 80% समझता है, जानता है तो उसके साथ एक अलग स्टोरी होगी। हुँ, हुँ, तो आप हमेशा इतने सारे कैलकुलेशंस के बीच में घूम रहे हो कि मुझे कितना किसके साथ देना है, किसका कितना बिहेव करना हुँ। है, हाउ डू आई कैलकुलेट एंड सेफगार्ड माई सेल्फ, मनी को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, करियर को लेकर हुँ। हो। तो इतनी सारी कैलकुलेशंस में जो एक इंसान होगा, डेफिनेटली वो आइसोलेट अपने आप को वो करने लगेगा। आइसोलेट होगा, एक हाइपर विजिलेंट मोड जिसे कहते हैं, है ना? हाइपर विजिलेंट मोड में रहने लग जाता है कि यार कि आई एम रेडी इफ समथिंग गोज़ रॉन्ग, आई एम रेडी फॉर इट, ठीक है? विच रहना भी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं रहना चाहिए, बट वो अगर कॉन्स्टेंटली आपको हमेशा फ़ील हो रहा है, ऑल द टाइम देयर इज़ अ टोल ऑन योर माइंड एंड योर बॉडी, हमेशा यू फील एजिटेटेड कि नहीं यार कुछ हो सकता है, दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट एबल टू शेयर थिंग्स टू माय पार्टनर बिकॉज़ आई एम फीलिंग दैट आई एम रिप्लेसेबल। मतलब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो मुझे पता है क्या बोलते हैं, मतलब आई हैव सीन इट कि यार ऐसा क्यों हो रहा है बार-बार? मैंने भी थोड़ा सोचा कि जैसे कि मैम आई थिंक दैट आई एम ईज़िली रिप्लेसेबल, ईज़िली रिप्लेसेबल। मैंने कहा यार व्हाई डू यू थिंक सो? बिकॉज़ आई थिंक मेरे अंदर वो अभी बात नहीं है, मतलब मेरे से बेटर बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, और आई थिंक कि मेरी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, तो आई एम ईज़िली रिप्लेसेबल। ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, इससे ईज़िली रिप्लेसेबल का क्या मतलब है? बिकॉज़ बचपन में दिखाया गया था कि अगर तुम अचीव करते रहोगे, अगर एक गोल्ड मेडल, 99 मार्क्स, दिस, दैट एंड दैट, कुछ-कुछ चलता रहेगा, तो माँ-बाप प्रेज़ करते रहेंगे। अदरवाइज़ जैसे ही प्रेज़ करना बंद किया और वहाँ एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता था मॉम डैड के साथ। तो ईज़िली रिप्लेसेबल इफ आई एम नॉट डूइंग इनफ। तो कहते हैं ना इन रिलेशनशिप्स एज़ वेल कि देयर इज़ अ सेइंग दैट इफ यू लव योरसेल्फ 40%, और अगर आपकी लाइफ में आके कोई आपको 60% भी प्यार करता है ना, तो हमें लगता है ओह माय गॉड देयर इज़ सो मच लव। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू लव योरसेल्फ 100%, है ना? तो आपको अपनी लाइफ में किसी को स्टे करवाने के लिए उसे कम से कम 110% या 100% तो प्यार करना ही पड़ेगा। तो जब आप ही 40 पे हो तो आपको 60 भी बहुत लगता है। राइट, और इस तरह से फिर हम रॉन्ग रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं या रॉन्ग पार्टनरशिप्स में पड़ जाते हैं। दिस कुड बी बिजनेस पार्टनरशिप्स आल्सो। लाइक यू सेड कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने कैलकुलेट करके बताया, 60-40 थ्योरी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब हम खुद 40 में तो हमें 60 अच्छा लगता है, लेकिन जब हम एक रिलेशनशिप को कंसोलिडेट कर देते हैं, उसको बहुत वो फर्म कर देते हैं या उस शादी कर लेते हैं, तो फिर हमें वो 60% से ज़्यादा उनका जो 40% नहीं मिल रहा है उस पर ध्यान जाना शुरू हो जाता है ना? तो वो बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाउ यू वर ट्रीटेड इन योर चाइल्डहुड, राइट? सो कॉन्शियस पेरेंटिंग आई थिंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हुँ, काइंड ऑफ टॉपिक है। कॉन्शियस पेरेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है अभी, जो मैं हुँ, देखती हूँ कि अब जो पेरेंट्स बन रहे हैं लोग, हुँ, वो कोशिश करते हैं कि खुद किताबें पढ़ें, कुछ ऐसी ऑडियो बुक सुनें। हुँ, ज़्यादातर पेरेंट्स अब वो स्टेप ले रहे हैं हुँ, कि हम थोड़ा समझें पेरेंटिंग को, क्योंकि पेरेंटिंग में बहुत सारा चीज़ें छुपी हैं कि आप एक अडल्ट कैसे बनोगे। और हुँ, लोनलीनेस जो कि एक मैं यूके का स्टडी देख रही थी, वहाँ पे तो खैर देयर इज़ अ मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। हुँ। उन्होंने यूके ने लोनलीनेस को एक एपिडेमिक की तरह रिकॉग्नाइज़ कर लिया है या अभी से, और हुँ, उन्होंने कहा कि हमें एक मिनिस्टर चाहिए जो सिर्फ़ ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे राइट, राइट। सोशल रिफॉर्म्स, ऐसी एक्टिविटीज़, हुँ, ऐसा स्ट्रक्चर, कम्युनिटीज़ बिल्ड करें कि लोनलीनेस ना हो लोगों को। मतलब हुँ। इतने मैसिव स्केल पर मेंटल लोनलीनेस है। हेल्थ इज़ अ न्यू पैंडेमिक।
एब्सोल्युटली, एंड आई हैव बीन सेइंग इट फॉर लास्ट मेनी इयर्स नाउ। ये पैंडेमिक टर्म तो हमें मुझे अभी तो शायद अभी पता हाँ, चली जब कोविड आया, लेकिन उससे पहले एपिडेमिक हाँ। जो था एक बड़ी बीमारी को कहा जाता था। हुँ, और मैं बहुत सालों से, जब से मैं हुँ, इमोशनल इंटेलिजेंस मेंटल हेल्थ के स्पेस में काम कर रही हूँ, बहुत सालों से आई हैव बीन यूजिंग दिस वर्ड कि हुँ, इट्स एन एपिडेमिक। राइट। और अब धीरे धीरे दिखता जा रहा है साल दर साल की किस तरह से इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही हुँ, है। हमें डेटा से पता चला है दैट 92% ऑफ आवर लिसनर्स, जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें से 92% लोग अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिदम्स हमें सही लोगों तक पहुंचाता है। दे हेल्प अस स्प्रेडिंग दिस पॉजिटिव मैसेज टू अ लार्जर ऑडियंस। लोनलीनेस के भी डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट इंटेंसिटी होती राइट। है ना? एक तो वो लोनलीनेस होती है जो आपको बिल्कुल पैरालाइज कर देती है, जिसमें आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम हुँ, बहुत खत्म हो गया और हुँ, आप सिर्फ एक अपने ही कोने में कॉर्नर होके बैठ गए हो। हुँ, लेकिन देर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लोनलीनेस ऑल्सो, अदर स्टेजेस ऑफ लोनलीनेस ऑल्सो। नाइस। हेल्प मी अंडरस्टैंड दो स्टेजेस। सी एज आई टोल्ड यू दैट लोनलीनेस, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये जो हमारे जितने भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं ना, इनका एक स्पेक्ट्रम होता है। कोई भी चीज़ हमारे पास ऐसी नहीं होती कि अभी है या अभी नहीं है, इतना है इतना नहीं पे होता है। मतलब देयर इज ऑलवेज अ नंबर कि इतना फील कर रहे हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो ऐसे ही चलता है। सेम विद लोनलीनेस, जैसे कि एक होती है एक्सट्रीम लोनलीनेस, जहाँ पे यू फील कि यार द आई कैन बी easily replaceable, the world is not a nice world, कोई नहीं समझता, आई कैन नॉट वॉक इन अ रूम जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सारी ना एक मेंटल इमेज है हमें, हमारी खुद को लेके एंड वर्ल्ड को लेके, कि ये वर्ल्ड है और वर्ल्ड ऐसे वर्क करता है और ये वर्ल्ड में मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो वहाँ पे जब हम खुद को आइसोलेट करते हैं ये हो, और जहाँ पे हम वी फील कि फिजिकल सिम्टम्स में भी आते हैं कि हमारे एपेटाइट कम हो जाता है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, ठीक है, हमें इरिटेशन बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ पे इरिटेबिलिटी, गुस्सा आ रहा है, लड़ रहे हैं हम लोगों से, क्योंकि हमने अपने आप को सेल्फ इतना आइसोलेट किया हुआ है कि हमें लगता है कोई समझ ही नहीं सकता। और ऑल वी वांट टू फील इज हर्ड, हम हमेशा हर्ट फील करना चाहते हैं ऑल द टाइम। तो एक तो हो गया हमारा ये एक्सट्रीम केस ऑफ लोनलीनेस, फिर आता है इसका लोनलीनेस का स्पेक्ट्रम आता है, जिसके हम अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस फील करते हैं। तो जैसे सेकंड स्टेज हमारी आती है बीइंग अलोन, ठीक है। अलोन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल लोनलीनेस में वी फील एक्सट्रीम, एक्सट्रीम इमोशंस, हम बहुत बुरा फील करते हैं अपने बारे में, हमें लगता है कि द वर्ल्ड इज़ नॉट अ नाइस प्लेस, है ना, कोई अच्छा नहीं है, ये शायद से मेरी एनजाइटीज़ हैं जो मुझे आइसोलेट करने में मेरे को और भी ज़्यादा प्रोवोक कर रही हैं। बट अलोन के साथ क्या होता है ना, कि हमें पता होता है उस स्पेस के अंदर कि हाँ, अभी शायद से इट्स अ फेज, और शायद मेरे पास मेरे फ्रेंड्स नहीं है, शायद से द जॉब दैट आई एम डूइंग इज नॉट सर्विंग मी एनफ, ये तीन चार चीज़ें जो मेरी लाइफ की वर्क नहीं कर रही हैं अभी, and I don't have people maybe, and I can go to the cafe and eat alone। तो ये जो alone होता है ना कि हाँ I can eat alone जिसे कहा जाता है, और आजकल बहुत लोग कर भी रहे हैं इसको प्रैक्टिस। तो जो eat alone वाली थ्योरी ना, कि हाँ मुझे पता है मेरे सामने कोई सीट पे नहीं बैठा है, बट तब भी है ओके, आई एम enjoying my food, it's okay, ठीक सो है, because बेसिकली it's a phase। यू नो दैट यू आर अलोन, हम्म, बट यू आर नॉट डिसफंक्शनल। एग्जैक्टली, आप अभी भी फंक्शन कर रहे हो, काम कर रहे हो, जो करना है वो कर रहे हो। राइट, यू आर अवेयर कि आपकी लाइफ में एक स्पेस है हाँ, जिसको आप भरना चाहते हो, आप उसके लिए शायद काम कर रहे हो, शायद नहीं भी कर रहे हो, शायद यू आर जस्ट ओके विद इट, या, शायद अभी आपने टेम्परेरीली रिजाइन कर दिया है कि राइट, यहाँ पे मुझे कुछ काम करना है, राइट, बट इट्स नॉट मेकिंग यू डिसफंक्शनल। वेर एग्जैक्टली, इज लोनलीनेस इज अ कंडीशन। हाँ, और वो आपको डिसफंक्शन बना देती है। डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं। हाँ, राइट। एंग्जायटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, बहुत सारे लोग जिनको सीवियर मॉड कहते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर पैनिक अटैक्स आते हैं उनको, जो लोनलीनेस में आ जाते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेज। फर्स्ट इज हमारा लोनलीनेस आया, सेकंड आया अलोन, एंड थर्ड इज सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड में क्या होता है ना, दैट यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ, दैट यू आर एंजॉयिंग योर कंपनी। आप अकेले रूम में बैठे हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप फुल ऑफ लाइफ, यू आर फुल ऑफ लाइफ, है ना, योलो जिसे कहते हैं, कि ठीक है यार, अपनी बुक्स पढ़ेंगे, अपने साथ कॉफ़ी बना रहे हैं, कॉफ़ी बना के पी रहे हैं, एंड अपने साथ वॉक पे जा रहे हैं, अपने साथ खा रहे हैं, एंड यू आर एंजॉयिंग योर फूड। तो सॉलिट्यूड एक ऐसी चीज़ है व्हेन यू आर लविंग योर सेल्फ, एज वेल एज कि आपको वर्ल्ड का लेके जो इमेज है ना, वो भी बहुत डिटैच्ड एंड अटैच्ड है। मतलब डिटैच और अटैच्ड के बीच का जो एक थिन लाइन आती है, वो है कि आप डिटैच्ड हो इस वर्ल्ड से, बट कि वर्ल्ड इज अ नाइस प्लेस एंड इट्स ओके, लोगों के अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, तो आपकी वर्ल्ड को लेके इमेज बहुत डिसफंक्शनल नहीं है, इट्स फंक्शनल।
तो वहाँ पे आता है सॉलिट्यूड व्हेन यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ। तो बेसिकली एक एक्सेप्टेंस है अपनी लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन की, जिसमें शायद आपके आसपास लोग नहीं हैं या फिर आप अलग तो हो, लेकिन जो वो स्पेस है उसमें आपकी क्रिएटिविटी अच्छे से एक्सपैंड हो रही है, आप थ्राइव कर रहे हो, आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहे हो, आप अपने करियर से रिलेटेड काम कर रहे हो। और बहुत सारे जो ग्रेट फिलोसोफर्स हुए हैं, बहुत सारे जो ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, दे हैड दिस सॉलिट्यूड इन देयर लाइफ, जहाँ पे उन्होंने अपनी सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशंस को क्रिएट किया। तो solitude is like this beautiful, happy way of being alone or being lonely. Alone, being alone is like you have that space in your life that you maybe want to यू आर work चूजिंग। towards, but you're choosing that space. But loneliness is a condition जो हो गई है क्योंकि आप एक certain तरीके से behave करते जाते हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट और आइसोलेट करते जाते एग्जैक्टली, हो। वो भी किसी भी कंडीशन के साथ। तो सॉलिट्यूड हमेशा हम चूज करते हैं। लोनलीनेस और अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मिलती है या हम डेवलप करते हैं। तो सॉलिट्यूड इज अ चॉइस जो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं कि आप खुद के ही दोस्त हो। हम चूज कर रहे हैं कि हम अपनी कंपनी में मजे कर रहे हैं, मैं और मेरी बुक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल। इन तीनों सिचुएशंस में मुझे जो एक कॉमन थ्रेड दिख रहा है वो ये है कि ये तीनों चीज़ें कहीं न कहीं एट अ डीपर लेवल आर सेल्फ क्रिएटेड। इसमें जो रे ऑफ होप नज़र आती है कि यार बदलाव कहाँ से हो, सुधार कहाँ से हो? अगर मेरी लाइफ में बहुत डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत अकेला फ़ील करता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त नहीं बन पाते, कनेक्शन नहीं डेवलप हो पाता, इंटिमेसी नहीं डेवलप हो पाती है। तो रे ऑफ होप यहाँ से दिखती है कि दिस इज़ ऑल सेल्फ क्रिएटेड। जब आपने खुद से क्रिएट किया है, चाहे आपका एनवायरनमेंट ऐसा था, आपके प्राइमरी केयर गिवर पेरेंट्स ऐसे थे, वो स्टाइल ऐसा था, जो भी सिचुएशंस ने कंट्रीब्यूट किया है आपकी इस प्रेज़ेंट कंडीशन पर, बट इट इज़ इन अ वे सेल्फ क्रिएटेड। तो जब आप ये समझना शुरू करते हो ना, तो आपको अपनी पावर और अपना रोल दिखाई देने लगता है। एक तो होता है कि मेरे ऊपर लाद दिया गया, मेरे ऊपर थोप दिया गया, दिस इज़ थर्स्ट अपॉन मी एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड वन इज़ दैट आई हैव क्रिएटेड दिस, मे बी नोइंगली, मे बी अननोइंगली। सो आई हैव आल्सो द पोटेंशियल टू नाउ क्रिएट समथिंग एल्स। राइट। तो अगेन देयर इज अ सेइंग कि इन थेरेपी पीपल हु कम टू मी दे सफर इन इमेजिनेशन। राइट। Then the solution is in, what do you think? It's in imagination. राइट। राइट। रियलिटी में होता तो हम सॉर्ट कर ही लेते हैं, हम लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर के पास जाके। बट जो ये इमेजिनेशन में हम सफ़र करते हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन भी इमेजिनरी है। तो आपको अपनी दूसरी रियलिटी इमेजिन करनी पड़ेगी, बिलीव करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। मेरे पास भी जो जो क्लाइंट्स आते हैं, जो बार-बार ये आइटरेट करते हैं, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाता, मैं ऐसा ही हूँ। उन्होंने अपनी इस थ्योरी को इतना डीप रूट कर लिया है अपने अंदर, इतना ज़ोर से पकड़ लिया है कि वो लोग ये समझ ही नहीं पाते कि देयर इज़ आल्सो एन अल्टरनेट रियलिटी जो हम क्रिएट कर सकते हैं। सो आई रियली होप दैट थ्रू दिस कन्वर्सेशंस जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, दे आर एबल टू रिफ्लेक्ट इन देयर ओन लाइव्स। इनफैक्ट आई वुड एनकरेज कि आप ये कॉन्वर्सेशन सुनते हुए 2 मिनट का पॉज करें इस वीडियो को और अपनी लाइफ में देखें कि कहाँ पे आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं और कितना कुछ आप खुद से क्रिएट कर रहे हो। जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हो, तो आप अपने आप को ये पावर देने लगते हो कि यार मैंने ही तो क्रिएट किया है, तो आई कैन क्रिएट समथिंग एल्स ऑल्सो। सो लेट मी क्रिएट वॉट गिव्स पावर टू मी, वॉट गिव्स मीनिंग टू माई लाइफ, रादर देन वॉट इज रॉबिंग मी ऑफ माई इनर स्ट्रेंथ, माई ओन क्रिएटिविटी, माई ओन पोटेंशियल। राइट। राइट। कहते हैं ना, वुंड्स आर नॉट माय फॉल्ट बट हीलिंग इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हीलिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मे बी वुंड्स आपको मिल गए हैं बट हाँ, कहीं न कहीं वुंड्स को लेके भी हमारी खुद की परसेप्शन कैसी है उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। लाइक अगर एक सिंपल चोट मुझे लगी है और अगर मेरी परसेप्शन ये है कि हाँ, ठीक है, हो जाता है, लग जाती है खेलते हुए चोट, हो जाएगी ठीक। किसी को लगता है बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पता नहीं कब ठीक होगा, परसों मेरा एग्ज़ाम है। तो जितनी आपकी जो परसेप्शन है उस उतनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी को मैग्नीफाई भी करते हो अपने माइंड में। सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्टोरी दैट वी क्रिएट फॉर आवरसेल्व्स। हम ये बार-बार नैरेटिव्स की, स्टोरी की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ आई रियली होप दैट दिस मैसेज गोज़ अक्रॉस टू द पीपल हू आर वाचिंग। क्योंकि मुझे मुझे अपनी लाइफ में भी मैंने बहुत सी जगहों पे देखा कि मैं हमेशा लोगों के बीच थी, घिरी हुई थी, बट आई वाज़ आल्सो एब्सोल्यूटली लोनली।
एंड मुझे लगता था कि लोग समझते नहीं हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ अ वेरी यंगर वर्जन ऑफ मी, जब आप टीनेज में होते हो। अच्छा ठीक है, इनकी फैमिली से फुलफिल्ड हैं, या इनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं, या उनके पास ये है, मेरे पास वो नहीं, जो भी हम स्टोरीज अपने आप को देते हैं जहाँ हम विक्टिम बन जाते हैं। हम एक बहुत बड़े बेचारे एक इंसान हैं जिसके साथ तो लाइफ बहुत अनफॉर्चुनेट हो रही है, बाकी सबके साथ ये, तो मेरी एक स्ट्रगल बहुत अलग होगी और मुझे अपनी स्टोरी में एक कुछ अचीव करना है, तो एक हाइपर इंडिपेंडेंट बन जाते हो। एंड आई थिंक दैट हैपेंस मोस्टली विद फीमेल्स, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ये हाइपर इंडिपेंडेंट होना कि मैं किसी भी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, और हम इसमें ना बहुत प्राइड लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इज सो एग्जॉस्टिंग। ये आपको इतना थका देता है, आपको इतना अकेला कर देता है, और अ, और आपको इतना तोड़ भी देता है कहीं ना कहीं, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट जर्नी फॉर मेनी ईयर्स ऑफ माई इनिशियल अर्ली डेज में। अगर टीनेज की बात करूँ, टीनेज के जस्ट बाद की बात करूँ, I तो feel you. I've been there. You have been there. Yeah. I think it's a common story of so many girls, and I'm not isolating boys here. बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे men हैं जिनकी similar story है। Basically, जिस इंसान की भी खुद को लेकर ये स्टोरी है कि यार मेरे साथ जो हो रहा है वो बाकी सब लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, मेरी शायद लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, या मेरी लाइफ में मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कुछ बदलाव करना होगा, विच इज़ अ गुड थिंग टू डू ऑल्सो। लेकिन वो कब हाइपर हो जाता है ना नॉर्मल से, वहाँ पे मुझे लगता है एक एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो जैसे आपने मुझे भी मेंशन किया हाइपर इंडिपेंडेंट फीमेल्स की, क्योंकि आई हैव बिन देयर, मतलब आई हैव बिन देयर ऑल ऑफ माय लाइफ। मैं यही कर रही हूँ तब से, बिकॉज आई हैड माय ओन स्ट्रगल्स इनसिक्योरिटीज चीज़ों को लेके, एंड आई एम ऑन इट, मतलब आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट माई लाइफ एवरी डे कि अच्छा ऐसे क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसा हो गया। बट क्या होता है ना, मतलब देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी दैट आई वांट टू टेल यू बिफोर जंपिंग इनटू दिस कॉन्वर्जेशन कि एक बारी ना एक छोटा सा हाथी, सर्क एक बहुत बड़ा हाथी सर्कस के टेंट के आगे ना छोटी सी चेन से बंधा हुआ था। तो वहां से एक आदमी गुजर रहा था, तो उसने पूछा वहां के जो सर्कस रिंग मास्टर होता है कि इतना बड़ा हाथी इस छोटी सी चेन से कैसे बंधा हुआ है। तो वहां वो रिंग मास्टर बोलते हैं कि जब ये हाथी 5 साल का था ना, हमने इसको तभी इस चेन से बांधा हुआ था, और आज जो ये इतना बड़ा हो गया है ना, इसको आइडिया भी नहीं है कि वो इस चेन को तोड़ सकता है। और हम सबके साथ कहीं न कहीं लाइफ में यही होता है। हमें आइडिया ही नहीं है कि हम कौन-सी चेन से बंधे हुए हैं अभी तक, क्योंकि वो जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, कहते हैं ना, यू आर सफरिंग इन द वर्ल्ड व्हेन द वर्ल्ड इज़ नॉट एक्जिस्टिंग। हम सब यही कर रहे हैं। और जैसे कि कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे आपने मुझे बताया हाइपर इंडिपेंडेंट का, आई एम ऑल्सो समवन जो थोड़ा हाइपर इंडिपेंडेंट थी और अभी भी है। हम थोड़ा-थोड़ा सरेंडर करना सीख रही हूँ मैं सिचुएशंस को, और अपनी फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा-सा एम्ब्रेस करना सीख रही हूँ। तो हाइपर इंडिपेंडेंट के साथ क्या होता है ना, हमें ना, जैसे क्या होता है ना, हमें स्टार्टिंग से ना एक नैरेटिव, जिसकी हमें नैरेटिव की हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, ठीक है? आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं कि अ आइडेंटिटी लेवल पे हमारे कान चेंज आते हैं कि जैसे आई एम एकता खुराना एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिस्ट होना ना मेरी स्ट्रेंथ एंड मेरी वीकनेस दोनों है। स्ट्रेंथ कैसे है, दैट आई एम गुड लिसनर, आई एम एम्पैथेटिक, दिस एंड दैट। एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू माई वीकनेस, दैट आई एम नॉट अ फ्रेंड एनी मोर, दैट आई एम नॉट अ ह्यूमन एनी मोर। क्यों? क्योंकि अब लोग मेरे को ऐसे डिसमिस कर देते हैं कि अरे यार, साइकोलॉजिस्ट होके ऐसी बात कर रही है, तेरा मतलब तू क्यों ऐसी बात कर रही है। तो वो मेरे अंदर ना क्या फीलिंग आ गई है, वो मेरी आइडेंटिटी में, कि मैं फ्लाइट, फाइट, फ्रीज़ और फ्रॉन रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे 4 तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं जब हम कोई भी डेंजर दिखते हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर वो डेंजर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि अब ना एक हाइपर इंडिपेंडेंट फीमेल ना वो फाइट रिस्पॉन्ड में आ जाती है। दैट हैव टू फाइट फॉर इट। कुछ तो होते हैं यार, फ्लाइट, भाग गए, है ना? फाइट आते हैं कि नहीं यार, हम तो लड़ेंगे, हम हाइपर इंडिपेंडेंट मिलेंगे। कुछ फीमेल्स होती हैं जो सरेंडर कर देती हैं सिचुएशन को कि हाँ, शायद से दिस इज़ माय फेट एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। हम में से जैसे-जैसे आप और मैंने अपनी स्टोरी शेयर की, तो हम लोग फाइट कर रहे थे कि नहीं यार, आई हैव टू फाइट फॉर इट, आई हैव टू जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको तोड़ना पड़ेगा। तो जो ये फाइट रिस्पॉन्स होता है ना, ये हम अपनी थ्रू आउट लाइफ को एम्ब्रेस करते हैं, और हम क्या होते हैं ना, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में चले जाते हैं। 2 टाइप की एनर्जीज़ होती है ना, जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, अगर सबने सुना हो। तो हम लोग ना अपनी ऑब्वियसली दोनों ही एनर्जी का बैलेंस, जैसे शिव जी को कहा जाता है, शिव जी को बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में।
तो अर्धनारीश्वर। हाँ, एग्ज़ैक्टली, है ना? तो उनका बैलेंस कहा जाता है उनको। तो बैलेंस में क्या होता है ना, आपको दोनों एनर्जीज़ चाहिए होती हैं। और जब हम हाइपर इंडिपेंडेंट और हम हाइपर मैस्कुलिन एनर्जी में अपने जाते हैं ना, तो वहाँ पे कोई भी, अगर हम ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में जाएँगे तो भी प्रॉब्लम है, हम ज़्यादा मैस्कुलिन में जाएँगे तो भी प्रॉब्लम है। जो हम हाइपर इंडिपेंडेंट फीमेल होती हैं, वो ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में चली जाती हैं अपनी। उन और वो क्या हो जाती हैं, वो अपने पेरेंट्स की पेरेंट बन जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो सिर्फ़ ध्यान रख रही हैं हर चीज़ों का। उनकी क्या होती है ना, धीरे, धीरे, धीरे उनकी ना रिसीविंग ऑफ लव ऑफ हो जाती है। उनको लगता है कि वो एक सब चीज़ों की वो रिस्पॉन्सिबल है, उनको ये करना पड़ेगा, मतलब शुड हैव में बदल जाता है। आई शुड हैव डू, मतलब हमेशा शुड में चली जाती है कि करना पड़ेगा, ये होना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेदर देन कि यार ठीक है कि मैंने अपना काम किया, दिस इज़ व्हाट कैन आई ऑफर एंड आई एम आउट नाउ। वो हमारी एनर्जीज़ चली ही सो जाती हैं। बेसिकली हाइपर इंडिपेंडेंट फीमेल्स सुनने में लग रहा है बहुत फाइट कर रही हैं अपनी लाइफ में अपनी स्पेस के लिए, दे लेकिन आर वो परपेचुअल गिवर्स बन जाती हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो उनकी रिसीविंग इतनी बुरी तरह ऑफ होती है, इतनी बुरी तरह ऑफ होती है कि उनको कोई कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा होता है ना, ओह! जैसे यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, दे आर लाइक ओके, ये तो मुझे आदत। रियली हाँ, अच्छा, हाँ, दीज आर योर रिस्पॉन्सेज, यू एग्ज़ैक्टली। डोंट नो हाउ टू टेक दैट एग्जैक्टली, हम कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू बोलना भूल गए हैं यार। कितना टाइम से हमको थैंक यू बोलना नहीं आ रहा, बिकॉज अगेन इट्स बिकॉज ऑफ दी हमारी मैस्कुलिन एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें लगता है कि नहीं यार, आई नीड टू टेक चार्ज इमोशनली। मैस्कुलिन एनर्जी को इमोशनली ऐसे स्ट्रांग बनाएगा ना, प्रोटेक्ट करना, मैस्कुलिन एनर्जी के ट्रेड्स हैं प्रोटेक्ट करना। हमें लगता है हमें प्रोटेक्ट करना है, हम ये फेमिनिन में कैसे चले जाएं। तो यहाँ पे आई थिंक फाइट वाली फ्रिक्शन जो है ना, ये क्रिएट हो गई है, हमें फाइट करने की आदत हो गई है। बट समटाइम्स यू लर्न टू सरेंडर and embrace your feminine energy as well, and for या males दैट as इज well. Yeah, that is so beautiful, हम लोग the design of this world, the design of the life, the design of the communities and the society that we live in, वो ऐसा है कि that encourages you to be hyper independent। जो आजकल हम देख रहे हैं स्पेशली इन जेन जी, इतने हाइपर इंडिपेंडेंट बच्चे हैं। पर्सनल लाइफ को अगर छोड़ के मैं स्टार्टअप कल्चर देखूं, यंग बच्चे खुद के बेसिस पे जोड़ तोड़ के अपने अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, दे सो हाइपर इंडिपेंडेंट, सो ड्रिवन। एंड वहीं मैं ड्रॉ करती हूँ कि ये सब हो रहा है लाइफ में, लेकिन हैप्पीनेस कितनी है उनकी लाइफ में, पीस कितनी है, लव कितना है, पार्टनरशिप कितनी है, हेल्दी फ्रेंडशिप्स कितनी है, जेन्युइन कनेक्शन कितने हैं, इंटीमेसी कहाँ पर है। देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्स बट इंटीमेसी कहाँ है। तो मैं जब ये सब चीज़ें देखती हूँ तो ये बहुत हॉलो हॉलो हॉलो, और ये हॉलोनेस ना कैचअप कर लेती है आपके साथ। व्हेन यू आर यंग यू डोंट फील दैट हॉलोनेस दैट मच, क्योंकि आपके पास बहुत सारे घंटे काम में चले जाते हैं, फिर कुछ घंटे मीनिंगलेस टाइम पास फ्रेंडशिप्स या सोशलाइजिंग में चले जाते हैं, तो आपके पास वो हॉलोनेस फील करने के लिए स्पेस भी नहीं है। Right. धीरे धीरे बिकॉज़ जब हमारे पास एक पर्पस है अभी कि यार यहाँ तक अचीव, इस गेम में यहाँ तक हमें पहुँचना है। और ये जो गेम की जर्नी को हम एंजॉय कर रहे होते हैं, वही है ना, जब हम यहाँ पे पहुँच गए, फिर लगता है यार अब क्या करना है, ये तो गेम खत्म हो गई। कितनी बार होता है ना, हम जब गेम खेल रहे होते हैं ऐसे कंप्यूटर राइट लैपटॉप में भी, गेम खेल लिया, अब जैसे ही जीत गए, अब एकदम से वो सडन डोपामीन ड्रॉप आ ड्रॉप जाता आता है। है कि यार अब क्या करना है, ये तो गड़बड़ हो गया जो कर रहे थे। करेक्ट। सो आई थिंक दैट होलोनेस जो है वो अब कैचअप कर रही है। पिछले 15-20 सालों में जो हमने इतनी स्पीड में सब कुछ किया और इतने हाइपर इंडिपेंडेंट बन गए, आत्मनिर्भर जो हम हो गए इतने ज़्यादा, जो विच स्टार्टेड आउट एज़ अ ग्रेट क्वालिटी। अगर हम बैलेंस में और चेक में रख पाते हैं तो इट्स अ ग्रेट क्वालिटी। लेकिन हम आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं, तो इसलिए वो ग्रेट क्वालिटी अब एक ग्रेट प्रॉब्लम बन गई है। राइट? सो जैसा जितनी सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की कि आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें हैं क्या? है हैप्पीनेस, पीस, इंटीमेसी, ये सब चीज़ें हैं क्या? तो वहाँ पे जो हॉलोनेस है वो कैचअप कर रही है हम हमारे साथ अब। और वो कैचअप कैसे कर रही है? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के रूप में, पर्सनैलिटी इश्यूज़ के रूप में, इमोशनल रेगुलेशन, इर्रेगुलेशन के रूप में, इमोशनल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स के रूप में, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना, इमोशंस को ढंग से समझ ना पाना, नाम ना दे पाना, अच्छे रिलेशनशिप्स ना कल्टीवेट कर पाना, एक कंट्रीब्यूटर ना हो पाना इन इन अ गुड कम्युनिटी। तो ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। एंड द बेस इज समवेयर कनेक्टेड टू लोनलीनेस ऑल्सो। तो लोनलीनेस के अगर इतने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में, कुछ तो ऐसा पॉजिटिव भी मिलता होगा लोनलीनेस से, तभी शायद लोगों ने सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया। मतलब करते क्यों है मतलब, अगर इतना डेट्रीमेंटल है और सबको पता है और पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा लोनली हो। हर पेरेंट्स को मैं देखती हूँ वो उनको सोशल सेटिंग्स में पिच कर रहे होते हैं कि जाओ ये पार्टिसिपेट करो, ऐसा करो। जब कोई चाहता नहीं है तो फिर भी हम लोनली क्यों होते हैं? क्या कुछ पॉजिटिव मिलता था लोनलीनेस होने से? सो वेल इस चीज़ के अंदर ना, मतलब
आई वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग, ठीक है? जैसे कि लोनलीनेस की बात करो आप, या फिर सॉलिट्यूड की बात करो, किसी भी एस्पेक्ट की बात करो ना आप, अगर आप किसी भी चीज़ में से कहते हैं ना, आप सप्लीमेंट भी ज़्यादा ले लोगे, है ना? अगर आप विटामिन बी, सी कुछ भी ज़्यादा ले लोगे तो वो भी हार्मफुल हो जाता है एक पॉइंट के बाद। सप्लीमेंट लेना चाहिए लेकिन एक पॉइंट के बाद। वैसे ही क्या होता है ना, हर चीज़ को अगर सॉलिट्यूड को भी या फिर हम अलोन भी ज़्यादा रह लेते हैं तो वो लोनलीनेस पे आ जाता है। एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल, सप्लीमेंट की भी, ठीक है? तो कुछ तो मज़ा होगा, वो मज़ा पता है क्या है? वो मज़ा है जब तुम ना जान जाते हो, जब तुम अपने साथ जान जाते हो कि यार शायद से मेरा वर्ल्ड को लेके ना एक परसेप्शन था, है ना? परसेप्शन था कि ऐसा होता है, ये मिलेगा मुझे, वो मिलेगा। गेम खेल रहे हैं ना हम सारे, ये मिलेगा इस गेम से, वो गेम से मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो जब हम वर्ल्ड को लेके हमारा परसेप्शन बहुत होता है, सिखाया ही बचपन से था। स्कूल में सिखाया जाता है कि कॉम्पिटिशन करो और कॉम्पिटिशन लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, इससे जीत रहे हैं, उससे जीत रहे हैं, कभी उससे हार रहे हैं, तो गेम खेल रहे हैं। स्कूल में भी क्या है, इट्स अ गेम। फिर हम इंटरव्यूज़ देते हैं। इंटरव्यूज़ में 4 हमारे जो लोग होते हैं, 4 में से हम जीत गए, वो हमने गेम खेली। बट धीरे-धीरे ना हमें सारी चीज़ें गेम खेल के पता चलता है कि यार मतलब क्या था इसका मतलब? बस मज़े आ रहे थे थोड़े टाइम के लिए, बट अब इतना खेल लिए कि मज़े आने बंद हो गए हैं, ठीक है? तो अगेन फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपने साथ बैठते हैं और फिर हम अपने आप को जानते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी भी क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी बार-बार हमें ये बोलती है कि यार खुद को जानो कि तुम कौन हो? पूछो खुद से कि क्या चाहते हो? खुद से पूछो कि क्या चीज़ खुशी दे रही है? किसी से ज़्यादा मार्क्स लाना खुशी दे रही है या अपने साथ एक आर्ट वर्क बनाना खुशी दे रही है? ठीक है? उस जॉब को पाना वो खुशी दे रही है या वो उस काम को सीखने में मज़ा आ रहा था? तो पूछो अपने आप से कि चाहते क्या हो? पैसे कमा लिए, अब उस पैसे का करना क्या है? एक बड़ा घर लेना है या फिर आज थोड़ा-सा आज खुद के साथ बैठ के खुद से बात करनी है या फिर खुद के साथ शांति से सुकून से बैठना है। तो ये जो बहुत सारी फ्रिक्शन क्रिएट होती है ना, कि एक इमेज जो हमें वर्ल्ड ने बताई है कि ये सही होता है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कुछ भी हो। और एक इमेज जो हम खुद अपने लिए बनाते हैं धीरे-धीरे थ्रू आउट लाइफ, वहाँ लोनलीनेस और जो सॉलिट्यूड होता है ना, वहाँ वो रखा होता है। जैसे कहते हैं ना, मास्लो की वही थ्योरी में सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन जो आता है, वो धीरे-धीरे उस स्टेजेस से कवर करके क्यों आता है? क्योंकि एक बार बेटा तू कर ले सारी स्टेजेस को कवर। ऐसा कहा जाता है कि तू कर तभी आएगा। कोई सीधा सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की स्टेज पे जा ही नहीं सकता है जब तक वो पैसा ना कमा ले, जब तक वो फेम ना कमा ले, जब तक वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो सारी उसकी नीड्स, अगर जिसको बचपन में किसी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड रह गई, हो ही नहीं पाई, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन पे जा ही नहीं पाता। क्योंकि उसकी एक नीड जो फ्रिक्शन क्रिएट करती है वो रहेगी और उसका वर्ल्ड को लेके व्यू हमेशा डिफरेंट रहेगा। लेकिन एक बार तुम सारी स्टेजेस को चेज़ कर लेते हो, फिर तुम्हें समझ आता है कि अच्छा, मज़ा तो असली यहाँ था। देख लिया कि मज़ा नहीं था। उस टाइम के लिए आया बट अभी नहीं था। तो कहते हैं ना कि समटाइम्स यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन टू पर्सपेक्टिव। जो ये पर्सपेक्टिव पे आता है ना, वहाँ मज़ा आता है। परसेप्शन में गुस्सा आता है। सो बेसिकली लोनलीनेस का जो एक पॉजिटिव क्या है, क्या मिलता है, जो मैं आपसे पूछ रही थी उसमें समझ में आता है कि लोनलीनेस कहीं न कहीं आपको शायद ऐसा लग सकता है कि मुझे ज़्यादा ड्राइव दे रही है एक्सीलेंस के लिए। मे बी आई कैन परस्यू द रेस टू सक्सेस विद मोर गस्टो बिकॉज़ आई एम लोनली। और कहते भी हैं द सक्सेस टू लैडर इज़ नैरो, टॉप पे कोई दोस्त नहीं होते हैं, टॉप पे सब अकेले होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे परसेप्शंस की वजह से भी हमको लगता है कि ये नॉर्मल है, ऐसा होना नॉर्मल है। लेकिन जब वो हमारा नॉर्मल बन जाता है और जब वो एक हम लंबे टाइम तक जीते हैं, तो हमें समझ में आता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ हॉलोनेस इन दैट नॉर्मल एंड दैट नॉर्मल इज़ वेरी अबनॉर्मल। अब इसको अबनॉर्मल को कैसे चेंज करें? तो वहाँ पे यू टॉक्ड अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, स्पिरिचुअलिटी, खुद से क्वेश्चन पूछना। हम सभी को एक एक डिफ़ॉल्ट रियलिटी जो है वो मिली है। द मोमेंट वी आर बॉर्न हम देयर इज़ कैसे अ व्हाइट स्लेट पे होते, कुछ नहीं होता हमारे ऊपर। लेकिन हमारे ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे सामने एक एग्ज़ैक्टली। आइडियाज़, हुँ, एक फ्रेमवर्क रख दिया जाता है राइट, कि इस तरह से आपको बात करनी है, इस तरह से आपको कपड़े पहनने हैं, ये जो राइट, एक्सेप्टेबल है, राइट, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, इस तरह से आपको सोसाइटी में फिट इन होना है, ये वो राइट, सब राइट। दिस इज़ व्हाट यू आर गिवन विद द टाइम यू आर बोर्न। मोल्ड्स होते हैं हमारे आगे, बहुत सारे मोल्ड्स रखे होते हैं कि यहाँ फिट इन हो रहा है करियर में, यहाँ फिट इन होना है घर में। और जो फिट इन होने के जो मोल्ड्स होते हैं ना, तो हमारा जो एक्चुअल शेप होता है ना, हमारा वो रहता ही नहीं है। हम हम मोल्ड बना नहीं पाते बना हैं। ही नहीं पाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली इज़ अ जर्नी टू नो योर ओन सेल्फ एंड नो कि आप कौन-सी शेप के हो। फिर एग्ज़ैक्टली। आप ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश यू नहीं करते हो बिलॉन्ग। क्यों?
हाँ, कि मैं ए कहाँ पे फिट इन, अच्छा मैं करियर में वहाँ फिट इन करना है। हुँ, द स्पिरिचुअल पीपल उनकी अपनी ही अंडरस्टैंडिंग है कि उन्हें कि हुँ, उनका क्या शेप एंड साइज़ है। हुँ, सो दे डोंट वांट टू फिट इंटो अ पर्टिकुलर बॉक्स। हुँ, सो आई थिंक दैट्स वन वे टू ब्रेक द बॉक्स। और राइट, ये जितना आसान बात करने में लग रहा है खुद इट्स को नॉट जानना, ईज़ी। इट्स सच अ लॉन्ग जर्नी। मुझे हुँ, लगता है आई स्टार्टेड फॉर माय सेल्फ, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो हुँ, आई स्टार्टेड सम 11-12 इयर्स अगो, और मुझे अभी भी लगता है कि देयर इज़ सो मच टू ऑफ कोर्स देयर एक्सप्लोर। ऑलवेज़ सो मच टू एक्सप्लोर अबाउट योरसेल्फ। राइट, जो जो चीज़ आप 2 साल 3 साल लगाकर सीखते हो, फिर आपको लगता है अरे! हुँ, ये तो वो था ही नहीं जो मुझे करना था। फिर आप कुछ और नया सोचते हो। जैसे कहते हैं ना अ साइकोलॉजी में ही एक टर्म है इस चीज़ को लेके मुझे इस टर्म का नाम नहीं याद बट उसे कहते हैं ना कि जितना आप अपने बारे में ज़्यादा याद कर समझना शुरू कर देते हो आपको लगता है आप उतना ही कम जानते हो अपने बारे में। उतना भूल रहे हो आप। हाँ, आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते हो कि आप, और ये जर्नी बहुत कन्फ्यूज़िंग है, क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरे कुछ ट्रेट्स हैं, मेरे कुछ बिहेवियर्स हैं, मेरे कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं जो बड़े फ़र्म हैं। जब मुझे समझ में आया कि यार ये फ़र्म तो है बट ये काम नहीं कर रहे मेरे लिए, ये मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हैं और ये मुझे मेरे लाइफ़ के एक्सपीरियंस को बहुत बेकार बना रहे हैं और मैं इनमें फँस गई हूँ। तो जब मैंने उनको ब्रेक करना शुरू किया, कुछ नया बनाना शुरू किया, तो जब बीच का जब ब्रेक करने का टाइम होता है ना, उस टाइम आपको लगता है कि मैं ये भी नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? अभी तक तो मुझे लगता था कि मैं बहुत स्टूडियस हूँ, मैं बहुत अच्छी डॉटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, लेकिन अब मैं ये भी नहीं हूँ तो मैं कौन? और वो समटाइम्स या बहुत कन्फ्यूज़िंग होता राइट, है वो राइट, राइट। फ़ेज़। तो इससे एक चीज़ याद आई समटाइम्स ना यू हैव टू अंडू कह लो या फिर समटाइम्स यू हैव टू इरेज़ योर कैपेबिलिटीज़ एज़ वेल जो हमारी कैपेबिलिटीज़ जिस एब्सोल्यूटली। हमको लगता है ये हमारी कैपेबिलिटीज़ है। जैसे मुझे हमेशा लगता था कि ना मैं ना मैं बातें घुमा सकती हूँ, ठीक है? जैसे मुझे ऐसा लगता है मेरे मॉम-डैड कहते हैं, "ये तो इसकी तो बातों में बहुत तेज़ है, ये बातें घुमा लेती है", समथिंग ऐसा कुछ, है ना? तो मुझे लगता था मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, यार ये तो सही है, मैं बातें अच्छे से कर सकती हूँ, आई कैन बी अ गुड लॉयर, लीडर, ऐसा कुछ मुझे लगता था। फिर धीरे-धीरे आई हैव रियलाइज़्ड कि ये कैपेबिलिटीज़ मेरे अगेंस्ट काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जब मुझसे कोई मेरे बारे में बात करता है, मेरी फीलिंग्स के बारे में बात करता है, मेरे से कोई वन ऑन वन इमोशंस शेयर करने की बात करता था मेरे बारे में, तो आई वाज़ लाइक घुमा दिया टॉपिक। बात घुमा दी तो वाज़ लाइक आई थिंक एकता इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। ये कैपेबिलिटीज़ को इरेज़ करने का टाइम आया, इट्स नॉट वर्किंग। दैट इज़ सो ब्यूटीफुली सेड। और मेरे लिए भी जैसे मैं बात करूँ तो आई यूज्ड टू फील दैट आई एम अ वेरी राइटियस पर्सन। मुझे राइट, बहुत समझ है दुनियादारी हाँ, में सही क्या है, और हुँ, मैं वो सही को बड़ा ज़ोर से पकड़ के रखती थी कि राइट। झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसमें कई चीज़ें आती है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको किसी को गलत तरीके से मैनिपुलेट नहीं करना है, हुँ, कौन कैसे बिहेव करेगा, बड़ों को कैसे बिहेव करना चाहिए। राइट, अपने फ्रेमवर्क और आइडियोलॉजीज़ थे जो मुझे लगता था बड़े आइडियलिस्टिक और बड़े सही हैं। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका दूसरा साइड ये था कि मैं बड़ी अनफॉरगिविंग बन गई। तो हाँ, कोई भी अगर उस फ्रेम में फिट नहीं होता, मुझे लगता था ये इंसान अच्छा एक नहीं है। हाँ, तो ऐसा अच्छा नहीं करते-करते सारे लोग वो अच्छे नहीं वाली कैटेगरी में आ गए। तो आई हाँ, गॉट सो अलोन एंड लोनली हाँ, कि वहाँ कुछ कोई बचा ही नहीं, क्योंकि आप इतना टाइट स्टैंडर्ड ऑफ क्योंकि एक ये रख के परसेप्शन था बैठोगे। आपका वर्ल्ड को देखने का। राइट, सो हुँ, ये सब चीज़ें भी मैंने अपने साथ लर्न करके सीखी, और तब मेरा इंटरेस्ट आया साइकोलॉजी में एज अ सब्जेक्ट। फिर मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने हुँ, स्पिरिचुअलिटी को बहुत पढ़ा, योग को बहुत पढ़ा, हाँ, सांख्य फिलोसफी को बहुत पढ़ा, न्याय को बहुत डीप में पढ़ा। योग तो खैर हैज़ बीन माय सब्जेक्ट फॉर नाउ 11-12 इयर्स नाउ। तो इन सब इंडियन फिलोसफीज़ को पढ़ के समझा, कुछ ग्रीक फिलोसफीज़ को भी पढ़ने की कोशिश की। वहाँ से मुझे समझ में आया कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं लाइफ को देखने के, और आपको उनमें से वो चूज़ करना है जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, आपको खुशी दे रहा है। और आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं गलत है। नहीं। कहते हैं ना कि जब हम मॉल में भी जाते हैं, देयर इज़ नो वन बेस्ट ड्रेस। जो स आपको अच्छी लग रही है, आपकी बॉडी पे परफेक्ट है, आपको कंफर्टेबल लग रही है, वो आपकी ड्रेस है। वाओ! इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। एग्ज़ैक्टली, देयर इज़ नो सो बेस्ट ड्रेस। वन थिंग दैट इज़ एक्शनेबल फॉर द व्यूअर्स हियर, वो क्या कर सकते हैं इस कन्वर्सेशन को सुन के, कि one actionable is that you can choose your perspective. You can choose your perspective, you can build your perspective, and अगर वो build होने में confusion है, समझ नहीं आ रहा, because it's a process that you have to go through। जैसे हमने अभी बात की, मैंने बात की कि बहुत confusion होती है जब आप अपने इस belief system को तोड़ रहे होते हो। फिर आपको लगता है आप कौन हो? अच्छा, मतलब आपके लिए अब ट्रूथ की इतनी वैल्यू नहीं है। अरे! मतलब आप मतलब झूठ एक्सेप्ट करने वाले इंसान बन गए हो, तो आप खराब इंसान हो। मतलब इन सब क्वेश्चंस के थ्रू आप जाते हो। लेकिन फिर आपको समझ में आता है कि नो, मैं ट्रुथ को बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं रख रही हूँ, बिकॉज़ देयर इज़ नो वन ट्रुथ। तब आप अपनी एक्सप्लेनेशंस तक पहुँचते हो, आंसर्स तक पहुँचते हो। करेक्ट? फिर आप इन इन सब अंडरस्टैंडिंग्स, डीप रिफ्लेक्शंस और रियलाइज़ेशंस पर पहुँचते हो। तो जो लोग अभी ये सुन रहे हैं, उनके लिए ये एक्शनेबल है यहाँ पे, दैट बिल्ड योर ओन पर्सपेक्टिव। अपने साथ बैठें और सोचें कि मेरा लाइफ़ को लेके करंट पर्सपेक्टिव क्या है, जिसकी वजह से मुझे क्या-क्या
प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लाइफ में, और मैं कैसा पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकता हूँ या करना चाहिए जिससे मुझे वो प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिले। और फिर उनके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो जर्नी है, वो फिर आपको करनी है धीरे-धीरे, वन डे एट अ टाइम, वन हेल्दी प्रैक्टिस एट अ टाइम। अच्छा, हेल्दी प्रैक्टिस से मुझे मुझे याद आया कि सेल्फ केयर का कितना रोल है लोनलीनेस को कॉम्बैट करने में। Basically, what I'm asking is the role of self care in reducing loneliness. Reducing loneliness. So, self care is again a very, um, you know, इट्स अ वेरी ऐसे डिफरेंट टॉपिक फॉर डिफरेंट पीपल, ठीक है। सेल्फ केयर किसी के लिए, जैसे फॉर पीपल उनके लिए अचीवमेंट सेल्फ केयर होता है, ठीक है। उनको लगता है नहीं, व्हेन आई एम डूइंग थिंग्स फॉर माई सेल्फ, आई फील ऐसे कि मैं अपने अपना ध्यान रख रहा हूँ, अपने करियर का ध्यान रख रहा हूँ। बट सेल्फ केयर इज समटाइम्स डूइंग थिंग्स दैट यू डोंट लाइक एज वेल। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। तो सेल्फ केयर कभी कभी हमें ऐसे करना चाहिए, मतलब कि अगर कोई इंसान बहुत लोनली फील कर रहा है अपने अंदर ही, ठीक है। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आके थेरेपी पे बोलते हैं दैट आई डोंट लव माई सेल्फ एनफ, दिस एंड दैट, कुछ कुछ बोल रहे होते हैं। तो आई वाज लाइक, यू आर हियर ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर टेकिंग फॉर योर सेल्फ। आपने ले लिया है ऑलरेडी एक स्टेप, ठीक है। और आपको लग रहा है दैट यू आर नॉट। सबसे पहले अपने पे क्वेश्चन आना ही ना कि जो मैं शायद से वर्क कर रहा था अभी तक, वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। वो ही एक सेल्फ केयर का पार्ट होता है। द थॉट यू आर हैविंग, you are, if even if you are questioning yourself, it's a part of your self care. बट अगर एक्शनेबल स्टेप्स के बारे में मैं बात करूँ तो समटाइम्स यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ, ठीक है। अपने से अपने अपने ही थॉट्स पे ना क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लोगों के साथ बैठना चाहिए, ठीक है। हमें लगता है कि नहीं यार, अभी ना जैसे हम लोगों ने अपने डिजिटल एरिया में अपने लिए सेट कर रखा है कि जब तक इतने महीने के नहीं कमा लेंगे, आई डोंट डिजर्व दिस। इतने नहीं हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इतने पॉडकास्ट अगर रिलीज नहीं कर दूंगी तो आई डोंट डिजर्व दिस। मन में आता है, मेरे भी बहुत कार आता है कि यार आई डोंट डिजर्व दिस, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है। और वो कुछ ना करने की डेफिनेशन ना बस घिसकती जाती है ना, फॉरवर्ड होती जाती है। तो कभी कभी यू हैव टू, क्या कहते हैं ना, कॉन्शियसली बी काइंड टू योर सेल्फ। कॉन्शियसली कि हाँ, शायद अभी मैंने जो करना था वो नहीं हो पाया है। बट अगेन द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बी हैप्पी, एंड आई एम हैप्पी हियर। व्हाट इज योर हैप्पीनेस, व्हाट डू यू डू फॉर योर सेल्फ। मोस्ट ऑफ द, जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनसे बार बार पूछती हूँ, व्हाट डू यू डू फॉर योर सेल्फ। तो वो कहते हैं जिम चले जाते हैं हम, कभी कभी खाना खा लेते हैं। मतलब वो ऐसे कुछ ऐसे ऊपरी चीज़ें बताएंगे, शॉपिंग चले, मतलब ये कर लिया, वो कर लिया, घर का ध्यान रख लिया। मैंने कहा नहीं, व्हाट डू यू डू फॉर योर सेल्फ, फिर से बताओ क्या करते हो अपने लिए, जिनसे तुम्हें कोई ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप ना हो, उनके साथ ना बैठना हो, कोई जिनके साथ तुम्हें मॉनेटरी चीज़ें ना मिल रही हों। क्या है, अगर शायद से मैं काम कर रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है इस काम में, बट मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, ठीक है। व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम मेकिंग मनी, प्लीजिंग पीपल। अपने लिए क्या करते हो, पूछो अपने आप से। क्या अपने साथ बैठ के एक दिन एक पेपर पेन उठा के आर्ट भी करके देखिए। हमको कहता है तो टाइम वेस्ट हो जाएगा यार, नहीं करके देखी। कभी अपने साथ बैठ के अपने इमोशंस को जान के देखा है कि यार मैं सच में क्या चाहती हूँ। मुझे सच में सिटी लाइफ में मज़ा आ रहा है, या मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहता हूँ इन चीज़ों से। सिटी लाइफ पैसे देगी, लेकिन पैसे में मुझे मज़ा आ रहा है क्या। पैसे में मज़ा आता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो डोपामिन हिट है, हमको मिलता है बार बार। बट अगेन, व्हाट डू यू डू फॉर योर सेल्फ। क्या कर रहा हूँ मैं अपने लिए, या फिर मैं ये उस या फिर मैं ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो मुझे बोली गई है मोल्ड में फिल्ट होने के लिए। मोल्ड्स है ना डिफरेंट डिफरेंट, कि ये करो, ये करो, ये करो। So, what can we do for ourselves? What is the right answer of this question? इसका राइट आंसर पता है क्या होता है। अगेन, पता है साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्टिव टर्म है ना, इसके लिए ना हमारे पास कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता है, ठीक है, कि ये सही है वो गलत है। शायद से मैं जो अपने लिए करती हूँ वो आपके लिए, आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि व्हेन यू लव योर सेल्फ 40%, तो 60 भी आपको ज़्यादा लगता है। तो अब 40 से 100 की जो जर्नी होती है ना, 40 से जो की 100 की जो जर्नी होती है, उसमें सेल्फ लव क्रिएट होता है। वी क्रिएट सेल्फ लव। कैसे? बाय प्रायोरिटाइजिंग आवरसेल्फ, बाय मेकिंग सम बाउंड्रीज, बाय सिटिंग विद आवरसेल्फ, बाय स्पेंडिंग ऑन थिंग्स व्हिच वी रियली रियली लाइक। नॉट बिकॉज़ कि अगर मैं ये 4 कपड़े पहनूँगी तो लोगों को अच्छा लगेगा कि मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, ठीक है? तो ये हो गया फिर से अगेन लोगों के लिए। मुझे कोई नहीं देख रहा है एक बंद कमरे में, अब मैं अपने लिए क्या करूँगी? जब मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई मुझसे नहीं पूछ रहा कि एकता इसका आज तूने क्या किया? हाथ में दे रिज़ल्ट। जब बॉस नहीं माँग रहा तुमसे रिज़ल्ट, दुनिया वाले रिज़ल्ट नहीं माँग रहे, इससे कोई मुझे फ़ेम नहीं मिल रहा, मनी नहीं मिल रही। जब मैं अपने लिए तब कुछ करूँगी ना, फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ। You know, what you've explained, कुछ साल पहले मैंने रियलाइज़ किया, एंड एक छोटी सी अपनी थ्योरी बनाई, विच इज़ द लॉन्ड्री थ्योरी। हुँ,
अब क्या होता है ना, हम हाँ। बचपन से जैसे बड़े होते आई एम गेटिंग हैं यू। यू गेटिंग मी राइट। हम हाँ। जब बचपन से बड़े होते हैं तो हम अपने बाहर कौन से कपड़े पहने हैं, सॉक्स कैसे हैं, जूते कैसे हैं, ये सब पे थोड़ा ध्यान रहता है हमारा। हुँ। लेकिन हम अंदर क्या पहने, क्योंकि हमें पता है कोई देखने नहीं वाला है। हाँ, फिर जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो आपको लगता है हाँ कोई शायद देखेगा, तो देखेगा। आप बेटर बाय करते हो। राइट, तो व्हेन आई गॉट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, फिर मैंने अपने लिए ये थ्योरी बनाई दैट आई विल गो बाय द लॉन्ड्री थ्योरी। एग्ज़ैक्टली। When no one is watching me, am I still spending that 1000 1500 rupees on my laundry हाँ, or not? Who am राइट, I then? When राइट। nobody is watching me, when nobody can see it, when wearing beautiful clothes on the outside can make me, look nice and all of that, when हुँ, it doesn't matter, does हुँ। it matter to me? एग्ज़ैक्टली, ब्यूटीफुली सेड यार मुझे कि थोड़ा हेजिटेट कर रही थी मैं बोलने के लिए कि नहीं, ये थ्योरी मैं भी अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। सो मेरे लिए वो लॉन्ड्री थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने ये थोड़ा स्टडी भी किया, मैंने अपने फ्रेंड से हुँ, पूछा, जो मेरे 3-4 अच्छी फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ लॉन्ड्री दैट यू वेयर? हुँ। एंड आई सॉ दैट सबकी लॉन्ड्री, कहते हैं ना बनियान में छेद है, हाँ, वही कहानी है सबकी। एग्ज़ैक्टली मतलब कितने सारे आप दैट लिखोगे इज़ योर सेल्फ केयर राइट? दैट इज़ योर सेल्फ केयर आप देखोगे कि लोगों के यू नो बनियान में छेद होता है। मतलब जैसे और बाहर बिल्कुल फुल ऑन अच्छे कपड़े पहने होते हैं। राइट। क्यों? क्योंकि वो एक इमेज है दुनिया के लिए और एक प्यार है खुद के लिए। मैं वो वही वही मैंने रियलाइज़ किया व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स कि हाँ, ठीक ही है, मतलब इट इज़ बिलो एवरेज। आई वाज़ लाइक वी आर एक्सेप्टिंग आवरसेल्फ हू वी आर फॉर व्हाट वी आर व्हेन वी आर अलोन एज़ अ एग्ज़ैक्टली, बिलो एवरेज पर्सन। एग्ज़ैक्टली। और लेकिन एट द सेम टाइम जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें सब कुछ टॉप नॉच, तो कितना अंदर ही एक फ्रिक्शन है। आप हुँ, हो कुछ और, दिखा रहे कुछ और हो, तो वहीं एग्ज़ैक्टली। से वो फ्रिक्शन शुरू हो गया। हुँ, दैट्स लाइक नाउ आई एम गोना एनालाइज थिंग्स इन माय लाइफ लाइक दिस, आई एम गोना अप्लाई दिस थ्योरी ऑफ लॉन्ड्री टू टू एवरीथिंग, कि हुँ। मुझे वो तब महंगी लगती है कि नहीं जब मुझे कोई नहीं कोई नहीं देख रहा है। देख रहा। जब हुँ, मुझे कोई देख रहा है, मैं किसी बीच पे जा रही हूँ, तो मुझे एक हुँ, बहुत एक्सपेंसिव हुँ, बीच वेयर लेने में कोई तकलीफ नहीं है। हुँ, लेकिन कैन आई डूइंग दैट हुँ, इनसाइड अ रूम वेयर नोबडी इज़ वाचिंग मी? हुँ। सो मैंने उस तरह से सेल्फ केयर को समझना शुरू किया, क्योंकि राइट, बड़ा ब्रॉड टॉपिक है और समझने में बड़ी दिक्कत होती है। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि बहुत सारी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेज़ ऐसा दिखने में लगती हैं कि बड़ी सेल्फिश भी हैं। हुँ, सो टू अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ नॉट सेल्फिश, वेयर यू आर ओनली स्ट्रेचिंग योर इमेजिनेशन टू एग्ज़ैक्टली, प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ एंड नॉट एग्ज़ैक्टली। हार्म अदर्स, हाँ, ये सब भी समझना मतलब बड़े सेल्फ इश्क को सेल्फिश जैसे बोला जाता है ना, मतलब मैं उसे कैसे देखती हूँ, सेल्फ इश्क, सेल्फ इश्क नहीं, सेल्फिश नहीं हूँ, सेल्फ इश्क है ये। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। और हमें आई थिंक करना ज़रूरी है दिस सेल्फ इश्क। हाँ, हम लोगों को इतना बचपन से सर्व किया जाता है दैट यू बिकम, एंड मोर टू गर्ल्स आई थिंक, कि हुँ, आप सेल्फलेस बनो, सेल्फलेस लव, सेल्फलेस दिस। हुँ, बट आई फील जब आप एक 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 इकोसिस्टम में रहते हैं, आप एक वर्ल्ड में रह रहे हो, आप लोगों के बीच में हो, तो सेल्फलेस एग्जिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। हुँ, तो कहीं न कहीं प्रायोरिटीज़ का जो जो खेल है, हुँ, वो होगा ही होगा। हुँ। एंड कहीं न कहीं यू विल ओनली हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अगर आपको सेल्फलेस करना है तो आई थिंक वो किसी जंगल में अकेले जाके बैठने से ही हो पाएगा। म सेल्फलेस का यही हुँ। बोला गया है कि मतलब इसको बहुत हमने मॉडर्न टर्म में एक वोकैबुलरी दे दी है। बस सेल्फलेस का मतलब हो रहा है कि बेटा लाइफ में कुछ भी आए ना, तो प्रायोरिटाइज़ द पर्सन यू नो इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ। चाहे कुछ भी हो जाए, इफ यू आर नॉट फीलिंग ओके, डू दिस। दे यूज्ड टू से मदर्स लव इज सेल्फलेस, लेकिन अब मदर्स को भी एजुकेट कर रहे हैं दैट प्लीज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, प्लीज डोंट बी सो सेल्फलेस दैट यू आर कंप्लीटली इग्नोरिंग योरसेल्फ। बिकॉज आप उस सेल्फलेस स्पेस से जब अपने बच्चों को रेज करते हैं तो भी आप हेल्दी पेरेंटिंग नहीं कर रहे हो। हमें लगता था ये बहुत अच्छा है, मतलब मदर्स को ग्लोरीफाई करना, लेकिन अब पता चलता है कि उनका खुद का मेंटल हेल्थ भी खराब होता है। एंड दिस इज व्हाट दे टीच देयर किड्स, दैट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू बी एंड बिहेव, यू हैव टू बी सेल्फलेस। और सेल्फलेस होने के खेल में काफ़ी काफ़ी मेंटल हेल्थ की तो बैंड ही बज जाती है। सही बात है। है ना? तो हमने लोनलीनेस से ये टॉपिक को इवॉल्व किया, बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स समझे, बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया, कुछ प्रोबेबल सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू डील विद लोनलीनेस? सो अगेन जो ये लोनलीनेस है ना, जैसे फर्स्ट स्टेज पे हमने बात की थी कि लोनलीनेस एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे एक कंडीशन है और वो आपको डिसफंक्शनल बना रही है, ठीक है? तो जहाँ डिसफंक्शनल की बात हो जाती है ना, वहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नो अब अपने पे खुद को हमें काम करने की ज़रूरत है। कोई भी टाइप का कहते हैं ना, अगर वेन वो मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं उनको हमेशा पूछती हूँ कि रेट योर फिजिकल हेल्थ, ठीक है? तो वो रेट मुझे बहुत आराम से करके दे देते हैं कि आउट ऑफ 10 आई एम फीलिंग 7 8 9, ठीक है? अब मैं बोलती हूँ रेट योर मेंटल हेल्थ,
उनसे रेट ही नहीं हो पाता मोस्ट ऑफ द टाइम। रेट योर मेंटल हेल्थ, सोचा ही नहीं कभी इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोनलीनेस को करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना, सेल्फ इश्क करना। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था, सेल्फ इश्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वहां पे ना तुम समझ पा रहे होते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो लोनलीनेस में जो लोग सफर कर रहे हैं ना, दे आर पीपल प्लीजर। दे आर वेरी हार्डकोर पीपल प्लीजर। उनको लगता है कि उनको सबको प्लीज करना चाहिए, ये करना चाहिए, तभी उनको वो लव एंड अटेंशन मिल पाएगा, वो प्यार मिल पाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो इस चीज पे काम करो कि हाउ टू लव योर ओन सेल्फ। स्टार्ट स्पेंडिंग मनी एंड टाइम ऑन योर ओन सेल्फ। अपना पैसा और अपना टाइम अपने पे देना शुरू करो। नॉट बिकॉज ऑफ, हम लोगों की आजकल ना सुबह उठते एक टू डू लिस्ट होती है, हम सब बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, ठीक है। बट उस टू डू लिस्ट में ना कितनी बार मैं नोटिस करा, मेरे लिए तो मैंने आज लिखा ही नहीं कुछ कि दिस इज एकता का, ये एकता का टाइम है। एकता का टाइम नहीं, एकता के खाने का टाइम है, फटाफट से 20 मिनट में। एकता के इसका टाइम है। एकता का टाइम कहाँ है एकता के साथ बैठने का। तो जहाँ वो टाइम हमारी टू डू लिस्ट में नहीं होता ना, सब गड़बड़ वहां आती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चंस पूछना शुरू करो। वर्ल्ड को लेके इमेज चेंज करनी होगी ना, कहते हैं ना हीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टार्ट स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, जो आपको हील करने में हेल्प करें। ठीक है, मे बी रिट्रीट्स में जाओ, कोई जो जो भी चल रहे हैं, घूमने जाओ अपने साथ कैफे में बैठ के खाना शुरू करो। और वर्ल्ड को देखना शुरू करो कि यार वर्ल्ड जितना हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है। और जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उससे बाहर निकलना शुरू करो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पता है व्हाट हैपेंस इज, we are not afraid of our incapabilities, we are afraid of our capabilities because it comes with responsibility। हम कभी भी उन चीज़ों से नहीं डर रहे होते हैं जिसको हमें पता है कि यार हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं है इसके अंदर। हम हमेशा उन चीज़ों से डर रहे होते हैं कि यार यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाएगी। तो कैपेबिलिटीज से डर लगता है हमें। तो उसमें भी अगेन लोनलीनेस का एक सेट ऑफ रूल्स हैं कि तुम्हें क्यों हुई लोनली, बिकॉज आपको आपकी मे बी फैमिली से हुई हो। तो सोल्यूशन भी आपका कहाँ आएगा, अपनी फैमिली से, शायद से उस एनवायरमेंट से निकलने का, नैरेटिव चेंज करने का। क्योंकि इट्स ऑल इन योर इमेजिनेशन। पीपल सफर इन इमेजिनेशन। तो यहाँ पे सही करना होगा। और वो कैसे होगा, आइडेंटिटी लेवल पे बात करनी होगी। आइडेंटिटी कैसे होती है, आई एम एकता खुराना एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। जो ये आई एम के बाद आता है ना, आई एम हु आई एम, तो आई एम को चेंज करना होता है। और ये जो आई एम आपका होता है ना, ये आपको ऐसा होना चाहिए, द वे यू टॉक टू योर सेल्फ डिपेंड्स ऑन योर, मतलब वो आपके नैरेटिव को भी बता बनाता है। तो अपना पहली बात तो नैरेटिव चेंज करो। द वे यू टॉक टू योर सेल्फ, स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ, टाइम ऑन योर सेल्फ। अपने पे पैसा और टाइम अपना सब कुछ शुरू करो करना। अपने लिए लोगों के साथ बाउंड्रीज बनाओ, इवन इफ दे आर नॉट हैप्पी विद यू, एंड दैट्स ओके। दैट्स द फैक्ट, यू कांट मेक पीपल हैप्पी, दैट्स नॉट द पॉसिबिलिटी, दैट्स फैक्ट। कुछ लोगों के साथ आप बुरे होगे, तो इस बुरे को मानना शुरू करो। और दूसरा, हील होना शुरू करो। और हील का पहला स्टेज होता है नमनेस। तो जब आपको पता चल रहा हो कि समथिंग इज रॉन्ग, वहाँ पे काम करो। बिकॉज इट्स नॉट ओके टू बी नॉट ओके, बिकॉज यू कैन बी ओके। तो जब आप ओके हो सकते हो तो ओके हो ना। So healing is one very important journey that one needs to embark on राइट। if they want to deal with their loneliness. यस। लेकिन लोनलीनेस के हमने बहुत सारे फैक्टर्स, रीजंस हम्म। डिस्कस किए इस एपिसोड में। और उन सब से निकलने के लिए हीलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग इज़ बेसिकली अ सेल्फ केयर की, सेल्फ लव की जर्नी, जहाँ या। पे आप खुद को बेहतर समझ रहे हो और राइट। जहाँ जहाँ पे आप एक हर्ट को प्रोसेस करते जा रहे हो। हम्म। कभी कभी कॉन्शियसली, कभी कभी सबकॉन्शियसली, हम्म। एक अपसेट को प्रोसेस करते जा रहे हो थ्रू द राइट। इयर्स, एक अपने, पेन को रखते जा रहे हो। वो एग्जैक्टली, पेन को निकालना। पेन को सरफेस पे तो लेकर आओ। लोनलीनेस, जो हम जो बेस एक्सट्रीम इमोशंस फील करते हैं ना, यूजुअली हम क्या करते हैं कि एनीथिंग, एज कार्ल युंग सेड, एनीथिंग यू रेजिस्ट परसिस्ट। परसिस्ट। है ना। तो ये कार्ल युंग की बहुत ब्यूटीफुल वो है, ये कोट है। क्योंकि हम जितना ज्यादा उस चीज को दबाते जाते हैं बचपन से लेके, वो एकदम से, जैसे हम ट्रिगर्स होते हैं ना, एकदम से बाहर आता है। और हमेशा हम लोग पता है क्या कहते हैं, यू ट्रिगर्ड मी, यू ट्रिगर्ड मी। नहीं यार, हम कोई तुम्हें ट्रिगर कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि यू लुक लाइक अ जिराफ टू मी, विल यू अग्री? यू लाफ एट मी, है ना, कि अरे कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ भी बोलोगे क्या? बट आई विल से कि आई थिंक यू आर वेयरिंग अ बिंदी, विल यू एक्सेप्ट इट? बिकॉज यू नो दैट यू आर वेयरिंग अ बिंदी राइट नाउ, है ना। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपको पता है वो सच है। तो जब हम ट्रिगर होते हैं ना, तो हम अपने सच्चाई, हमारी कोई छू देता है बस, हमारी सच्चाई को कोई टच करके उसे पेन करता है, तो हमको लगता है तूने मुझे ट्रिगर किया। अरे नहीं यार, तुम्हारा ट्रिगर वहीं था, तुमने एक्नॉलेज नहीं करा कभी बस। तो सबसे पहले तो अपने ट्रिगर्स पे काम करना शुरू करो। जैसे कहते हैं ना, मतलब बहुत पुरानी चीज है कि जब 3 उंगलियां तुम पे होती हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। जब तुम एक किसी पे करते हो, 3 तुम पे होती हैं। तो ये 3 ट्रिगर तुम्हारे ही हैं। जब तुम किसी और को बोलते हो कि गाइस यू ट्रिगर्ड मी।
आई थिंक टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रिगर्ड शुड बी एनकरेज्ड मोर। हम लोग बहुत जल्दी से उसको दूसरे पे डाल देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो ऐसे थे, मेरा ब्रेकअप हुआ क्योंकि वो वैसा था, मेरा जॉब चला गया क्योंकि बॉस वैसा था, मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ क्योंकि चार लोग ऐसे हैं। बट हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं कि ठीक है, हो सकता है किसी का ज़्यादा रोल है, किसी का कम रोल है लाइफ में। हर कोई चीज़ 50-50 नहीं हो सकता है किसी ने 70% गलती की हो, बट 30% आपका भी है वहाँ पे। सो व्हेन यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर 30%, और आप अंदर अपने अंदर वो ह्यूमिलिटी लेके आते हो कि मुझ में क्या है, मुझे वो देखना है कि मेरा क्यों नहीं वर्क कर रहा, मतलब वाई माई रिलेशनशिप फेल्ड, व्हाट इज रॉन्ग विद मी। when you start asking yourself that, and not from a standpoint of कि मैं victim बन जाऊँ, मैं depress हो जाऊँ, but from a standpoint of टेकिंग रियली ऑब्जेक्टिव फीडबैक, कि मैं एक्शन ले पाऊँ, जो मैं पकड़ सकता हूँ अपने अंदर वो चीज़ें जो कम लग रही हैं, और वहाँ पे काम करो तो आप इम्प्रूव भी हो जाते हो एज अ ह्यूमन बीइंग। आपका एक पर्सपेक्टिव भी शिफ्ट होता है, आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, खुद से एक रिलेशनशिप भी और ज़्यादा अच्छे से बिल्ड होता है, एंड देन यू कैन गिव दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन अनदर रिलेशनशिप। सो उसके बेहतर होने के या बेहतर फील करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। हमारी प्रॉब्लम ही यही है, हम हमेशा ना सरकार को ब्लेम ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट ऐसी है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, लड़ाई करवा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सड़क पे गार्बेज है। हम हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, बट जब हम पे बात आती है, हमें लगता है कि यार सब ऐसे हैं इसलिए हम हम क्या कर सकते हैं, सरकार ही ऐसी है। बट समटाइम चेंज स्टार्ट्स विद योर ओन सेल्फ, या अपने से चेंज स्टार्ट आई थिंक होता है। समटाइम्स नहीं, ऑलवेज। इतने सारे ऑलवेज, जो या हम ऑलवेज। ग्लोबल मूवमेंट्स की बात हाँ। करें, इतने सारे कंट्रीज को फ्रीडम मिला उसकी बात करें, हम्म। चाहे हम गवर्नमेंट्स की बात करें, I think it always started with one person who said that, listen, I don't accept what it is. We need a change, and we deserve a change. And that's how it started. मैं मार्टिन लूथर किंग की डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, उनकी मैंने किताब भी पढ़ी। मैं रोज़ा पार्क्स की स्टोरी से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ, किस तरह से उन्होंने फाइट किया फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल इन अमेरिका, राइट? तो वहाँ से भी द वन सिंगल वुमन हू स्टूड इन अ बस एंड सेड, लिसन, आई डोंट टेक दिस। One single man who said, listen, I don't take this, and it should be changed. And that's how it changed. So we cause bigger changes in the world also by changing our own narratives and our own stories. The first change is always with you. I think वो एक message इस podcast से अगर हमारे जो viewers हैं वो ले पाएं कि it is the potential of changing your life. अगर आपको लगता है कि अभी लाइफ वैसी नहीं दिख रही जैसी आपको अच्छी लगेगी, तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद यू, एंड यू कैन क्रिएट इट। इट्स वेरी मच पॉसिबल। एग्जैक्टली, बिकॉज नैरेटिव को चेंज करने पे हम बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज नैरेटिव ही होता है जो आपको वर्ल्ड के अंदर वॉक करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप कैसे चीज़ों को देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो अपने बारे में। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, आपका आपका नैरेटिव अगर चेंज है या डिस्टॉर्टेड नैरेटिव है आपका अपने आप को लेके, तो कुछ भी हो जाए, वर्ल्ड अगर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस भी बन जाए ना, बहुत आपको क्या कहते हैं ना, आपके हाथ में सोना भी रख दूँ तो आपको है ना, तो आपको वैसा लगा यार ये तो पत्थर है, क्या करूँ मैं इसका। तो एकता, आपसे बात करते हुए जब आप सोल्यूशंस की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे किस तरीके से लोनलीनेस को डील करें, तो मेरे दिमाग में भी एक चीज़ आ रही थी कि लोनलीनेस जो है ना, वो एक बड़ा ही लेयर्ड टॉपिक है। बहुत सब्जेक्टिव है, हर किसी को अलग अलग रीज़न से होगी, अलग अलग इंटेंसिटी की होगी। लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है, मुझे लगता है उतने ही सिंपलिस्टिक उसके सॉल्यूशंस हैं। लाइक गेटिंग टू नो योर सेल्फ, maybe doing self work related exercises, self love related practices, spirituality, mindfulness, creating your structuring your day better, क्रिएटिंग हेल्दी हैबिट्स एंड ऑल ऑफ दिस। ये सॉल्यूशंस जो हैं सिंपलिस्टिक हैं, बट ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होके आपका लोनलीनेस का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर क्या होता है, ये सॉल्यूशंस क्योंकि इतने सिंपल हैं, जैसे वो मजाक भी उड़ाते हैं ना कि पापा बोलते हैं तुम सुबह जल्दी टाइम से उठोगे तुम्हारी लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मजाक उड़ाते हैं इस बात का, क्योंकि इतना सिंपल है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है टू एक्सेप्ट कि इससे क्या होगा, तो मुझे पता ही है, क्योंकि हमें पता भी है। बहुत अंडररेट कर बहुत देते हैं। अंडररेटेड है, राइट? क्योंकि हमें पता है। तो मुझे लगता है कि जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको जो चीज़ें पता है ना, प्लीज़ आप वहीं से शुरू करो, और थोड़ा-थोड़ा करके शुरू करो। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, हियर आई वांट टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, फॉर सीकिंग मेंटरशिप। क्योंकि आपको लगता है कि यार, अच्छा, अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करने से क्या होगा? मेरा लोनलीनेस थोड़ी खत्म हो जाएगा। अब करके देखो। आप कंसिस्टेंटली अगर नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे मेंटरशिप लेके देखो।
थोड़ा टाइम करके देखने से ही पता चलेगा विल इट वर्क फॉर यू और नॉट. डोंट अंडररेट और डिस्कार्ड any एनी solutions एनी like that. राइट 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 हमको लगता है कि यार बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, ऐसे लगता है यार कुछ हीलिंग में ना, हमको जैसे ये बहुत मिथ है, कुछ बड़ा होगा उस दिन हील होगा हम, करेक्ट. कुछ बड़ा होगा किस दिन कुछ हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम होगा. रोएंगे बहुत ज्यादा, हम फटेंगे बहुत ज्यादा, उस दिन हम हील होंगे। ऐसी नहीं होती है हीलिंग। हीलिंग होती है स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, होता रहेगा। जैसे कहते हैं ना, हमारे सामने अगर एक प्लांट होता है, ठीक है, अगर हम उसे ग्रो होता हुआ देखें ना, तो हम उसकी ग्रोथ को कभी विजिबली नोटिस नहीं कर पाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रो नहीं हो रहा होता, वो ग्रो हो रहा होता है। बट इट्स जस्ट कि हम उसको आंखों से देख नहीं पाते कि वो कितना कैसे ग्रो हो रहा है। राइट. वैसे ही हीलिंग के साथ होता है, और वैसे ही हमारे छोटे छोटे जो स्टेप्स हमने बताए हैं, ठीक है, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज, थेरेपी लेना, या फिर मेंटर्स के पास जाना, अपने पे स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन योर सेल्फ, अपने सेल्फ वर्क करना, थोड़ा सा लिस्ट बनाना, दोस्तों के साथ जाके शेयर करने का स्टार्ट करना। मतलब हम हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग ना, हमें लगता है कि सामने वाला समझेगा नहीं, इसलिए हमने शेयरिंग करनी ही बंद कर दी है। हमको लगता है हम करेंगे तो सामने वाला जज करेगा, तो हमने अपने आप को एक क्लोज बॉक्स में अगेन पैक कर लिया है। फियर ऑफ जजमेंट. फियर ऑफ जजमेंट इतना सारा है। क्यों होता है ना, क्योंकि हम अपने ट्रूथ को ना आउट लाउड बोलने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास खोने को बहुत कुछ है। अगर हमारा ट्रूथ सबने सुन लिया तो पता नहीं है दुनिया एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी मुझे, लेकिन बोल के तो देखो, शायद से एक्सेप्ट कर ले। और अगर नहीं भी करेगी तो क्या फर्क पड़ता है। और कौन और कर लेती है, मतलब दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। हमको लगता है कि हमारा ट्रूथ इतना बड़ा है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और लोग शायद से डिसमिस कर देंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन, जिनको अपने माइंड में ऐसा बहुत लगता था कि उनके घर पे कुछ ऐसे कंडीशंस थे कि लड़कियों को इस तरह से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये सब नहीं, वो उस कंडीशनिंग में बड़ी हुई. ठीक है, तो अब उनका ट्रूथ यही बन गया कि मेरे पेरेंट्स तो कभी ऐसे मुझे देख नहीं सकते ड्रेसेस में, और ये ट्रूथ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. फिर उनकी शादी हो गई, और शादी के धीरे धीरे अपने हस्बैंड के साथ शी स्टार्टेड वेयरिंग ड्रेसेस, अपने इन लॉज के साथ दे वर कंफर्टेबल. एंड ऐसे ही वो एक दिन कहीं बाहर से आ रही थी, एंड शी वाज लाइक, यार मुझे मम्मी के घर से वो चीज़ पिक करने जाना है, बट आई कांट गो क्योंकि पापा होंगे, मैंने ऐसे ड्रेस पहनी हुई है, आई कांट गो. सो शी कॉल्ड मी, शी सेड, यार क्या करूँ, कैसे करूँ, अच्छा मैं वो जोड़ तोड़ के तरीके ढूंढ रही थी कैसे मैं अवॉइड कर सकूँ जाना. मैं तू जा ना, क्या हो गया, जस्ट पिक इट अप योर सेल्फ. कुछ पर्सनल चीज़ थी जो उन्हें उठानी थी, तू जाना. आई एनकरेज हर अ लिटिल बिट. शी वेंट होम एंड शी sat at her home for a couple of hours, चाय पिया, अपना जो सामान लेना था वो लिया, एंड शी सेड nobody even said a thing. एंड आई वाज लाइक, इसका तो बतंगड़ बनेगा कि तुम ड्रेस पहन के क्यों घूम रही हो, या तुम क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रही हो. एंड शी इज लाइक, nobody cared. ऐसा ही होता है, हमको लग दिस रहा इज द होता है। रियलिटी ऑफ लाइफ, और हमको लग रहा होता है कि पता नहीं लोग कितना जजमेंट, रिजेंटमेंट, हेट्रेड लेके बैठे हैं हमारे लिए. क्योंकि वो हमारे ट्रिगर्स हैं, राइट. हमारे डर है, हमें लगता है हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। कुछ नहीं होता यार हमारे हाँ, कि पास। मैं कैसे जाऊँ, आई विल बी हाँ। वेरी अनकंफर्टेबल, आई विल बी दिस, एंड व्हेन शी वेंट, नथिंग, ज़ीरो रिएक्शन. मेबी वन और थिंक कि ओह! आज तो कुछ अलग पहना है, दैट्स इट. नो स्कोल्डिंग, नो कंट्रोलिंग, नो व्हाटएवर शी थॉट कि मुझे ऐसे जज करेंगे और मुझे कुछ गलत बोल देंगे या व्हाटएवर, कि तुम तो बदल गई हो, बिगड़ गई हो, व्हाटएवर. इट्स लाइक नथिंग, लाइक व्हाई वाज़ आई बॉदर्ड? एंड इट्स लाइक ग्लास बल्ब मोमेंट फॉर यू कि वाओ, ये लाइट जल गई, मतलब वैसा वाला कुछ यूफोरिक मोमेंट हो गया. सो या द मैजिक लाइज इन दीज सिंपल सिंपल ट्रायल्स जो हमें करते रहने चाहिए खुद के साथ, थोड़ा सा अपनी बाउंड्री पुश करके, डर के आगे जो जीत है वाली जिसे बाउंड्री कहते होती हैं है. ना, हाँ एग्जैक्टली मुझसे पूछते भी हैं लोग, मुझे आके बोलते हैं कि मैम फियरलेस कैसे बने। तो मैंने कहा फियरलेस का मतलब क्या होता है, कि आपके फियर्स होना, उसके बाद भी आप उस काम को करो, वो होता है असली फियरलेस। कि आपके फियर्स हैं मगर आप फिर भी वो काम कर रहे हो, तो फियरलेस यही है कि धीरे 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 एक्चुअली हमें लगता है कि जब फियर खत्म हो जाएगा तब हम कोई चीज शुरू करेंगे, लेकिन खत्म फियर नहीं हो, खत्म खत्म नहीं नहीं होता. द होता। ओनली वे टू किल द फियर इज टू बी वन विद द फियर. हाँ, यू नो सिट विद योर एंजाइटीज। अ, एक तो आज हमने लोनलीनेस से ये कॉन्वर्जेशन को इवॉल्व किया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैंजेंट्स में हम लोग गए, डेप्थ में गए, हाँ। बहुत सारी चीज़ें समझा, चाइल्डहुड को भी एक्सप्लोर किया, अडल्टहुड में कौन से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कैसे हाँ। इमोशनली फिजिकली मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें. नाउ एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ दिस एपिसोड, one question that I reserve for all my guests is their definition of success. Now, I want to ask you your definition of success. I'll tell you why. Because pursuit of success is also a journey which takes us to the loneliness. जब हम सक्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं, उस परसूट में होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं लोनली हो जाते हैं. तो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस दैट विल नॉट मेक अस बी लोनली? Hmm. It's a very deep question to be to be answered कि आई नो.
कि सक्सेस फॉर मी इज, यू नो, मे बी बहुत लोगों के लिए क्या हो, बट सक्सेस फॉर फॉर मी इज थिंग्स, यू नो, बाय डूइंग थिंग्स विच गिव्स मी हैप्पीनेस, ठीक है? हैप्पीनेस का क्या मतलब है मेरे साथ? हैप्पीनेस इज मे बी बिकॉज ऑफ द वर्क आई डू। अगर मैं उस काम में अच्छे से कर रही हूँ और मैं सच में वो काम करना चाहती हूँ, आई एम सक्सेसफुल। इफ आई एम सिटिंग विद माई फैमिली एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम, आई एम सक्सेसफुल, ठीक है? इफ आई एम डूइंग ऑल दी थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू, ठीक है, इज, एंड नॉट बिकॉज कि मुझे किसी चीज़ की वजह से उस चीज़ को होल्ड बैक करना पड़ रहा है, तो मैं अनसक्सेसफुल शायद से मैं बोल सकती हूँ कि अभी आई एम नॉट येट देयर, हुँ। ठीक है? बट अगर मैं जो करना चाह रही हूँ वो मैं सब कर पा रही हूँ, ठीक है? जैसे कि अपने साथ बैठ पा रही हूँ मैं, तो आई एम सक्सेसफुल। मैं अपने मॉम डैड के साथ बैठ पा रही हूँ, तो आई एम सक्सेसफुल, ठीक है? अगर मैं वो काम कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, तो आई एम सक्सेसफुल। तो अगर जब मैं वो चीज़ सारी, यू नो, आई एम बीइंग मी इज सक्सेस। इफ आई एम बीइंग माई सेल्फ, आई एम सक्सेसफुल। तो अगर सो मैं हूँ तो सो बेसिकली फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। एग्जैक्टली, इफ आई हैव दैट फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, आई एम सक्सेसफुल। दैट्स अ ब्यूटीफुल लेंस टू लुक एट सक्सेस। मैं जब बहुत सारे गेस्ट सबसे ये बात करती हूँ तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरीके मिलते हैं सक्सेस को देखने और समझने के। और ये तरीके आई वांट टू शेयर विद माय व्यूअर्स, उन्हें भी पता चले कि डिफरेंट लोग देखते कैसे हैं, मैं कैसे देख रहा हूँ, अच्छा, और लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे देखा जा सकता है। उससे क्या होता है, पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में बहुत हेल्प होती है और आपको समझ में आता है कि कहाँ मुझे अपनी गाड़ी का थोड़ा-सा यू टर्न लेना है, कहाँ पे लेफ्ट लेना है, कहाँ पे राइट लेना है, कब सीधी चलानी है, कब पहाड़ पे चलानी है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी इनसाइट्स मिलती है विद दीज़ डीप क्वेश्चन्स। आई नो मैं लोगों को अक्सर स्पॉट में डाल देती हूँ बाय कि आस्किंग दिस उप्स, ये क्या क्वेश्चन। पूछ ठीक लिया। है? बिकॉज़ वी नेवर सिट विद आवरसेल्व्स एंड डिफाइन फॉर आवरसेल्व्स व्हाट इज़ माय आइडिया ऑफ सक्सेस। When will I feel that I'm successful? So that is also one kind of जैसे an मुझे exercise I do. एक अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, तो मुझे एक मेरे क्लाइंट ने पूछा था कि क्या कहते हैं, मैम अगर आपको ऑप्शन मिले, उसका कुछ बच्चा ही था वो, तो 18 इयर्स में भी 18-16 ऐसा कुछ था, तो मुझ पे आके बोलता कि मैम अगर आपको मौका मिले, ठीक है, क्योंकि हम सबके रिग्रेट्स होते हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करियर चूज करना चाहोगे दोबारा से? मैंने कहा मैं दोबारा यही करना चाहूंगी, अगेन, ठीक है? Yeah. तो कहता मतलब क्योंकि मैंने शायद से अब जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं आगे जाके कितना आगे बढ़ूंगी या कितना मेरी ग्रोथ का मुझे भी आइडिया नहीं है। आई एम ऑन इट बट आई डोंट नो कि कितना क्या कैसे। बट जो मैं कर रही हूँ एवरी डे, आई एम, यू नो, आई एम गेटिंग अप एंड आई एम हैप्पी। Yeah. ये आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू टेक सेशंस, आई वांट टू हेल्प पीपल। तो मुझे लगता है दैट आई एम वेरी सक्सेसफुल। So, with that, we have come to the end of this conversation. Thank you so much for joining me on the journey within podcast, Ekta. मोस्ट वेलकम यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स सच अ ब्यूटीफुल, यू नो, कॉन्वर्जेशन। मुझे भी बहुत सारे वो मुझे थ्योरी भी, यू नो, आई एम टेकिंग दिस थ्योरी विद मी, The laundry लांजरे theory. थ्योरी। हाँ, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। Yeah, I was a little hesitant, but ठीक नहीं, है. ये सबको सबको पसंद है, ये सब यूज करने वाले हैं, ठीक है, देखना तो आपका ये। कमेंट में लिखना द लॉन्ड्री थ्योरी बाय शोभा या राणा. थैंक यू नाइस एकता. नाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, और अगर कुछ सवाल अनआंसर्ड रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए. जो बातें अच्छी लगी वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम्स हमारे इस एपिसोड को और लोगों तक भी पहुंचा सके, ताकि वो भी अपनी द जर्नी विद इन कर सकें. And also follow me on Instagram. I am Shobha Rana. I'm available on all social media platforms. Thank you, and I'll see you in the next episode.